अच्छा हमारा अनुभव हो ज्योतिष में, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली पहला आधार है, जड़ रूपी आधार है। सूर्य यदि बलवान है तो आदमी का जो स्वभाव और व्यक्तित्व होता है वो प्रशासनिक होता है, और वो प्रशासन में अर्थात नेतृत्व में बड़ा ही प्रखर होता है, किसी भी चीज़ में स्पष्टवादी होता है। सूर्य जो अगर कमज़ोर होते हैं तो उस परिस्थिति में कौन-सी बीमारी हमें नॉर्मली होती है? सूर्य यदि कमज़ोर हैं तो सबसे पहला त्वचा रोग होता है। अगर तो राजस्थान के लिए अ, मामला 50-50% जैसा ही मिला-जुला था। ये वर्ष। हाँ, यह वर्ष सत्ता परिवर्तन के लिए आपने पूछा ना? हाँ, बहुत ही ज़ोर रहेगा सत्ता परिवर्तन पे। अपने ही पक्ष के लोग ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस नए शो में। मैं हूँ शशांक गोस्वामी, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और आज हम जो चर्चा जिस पे करने वाले हैं, हमारे साथ में ऐसे एक विद्वान बैठे हुए हैं जो कम उम्र से ही देखा जाए तो शास्त्रों के बारे में, वेद वेदांगों के बारे में, ज्योतिष के बारे में और अपने जो धर्म, जो सनातन के बारे में शिक्षा जो है लेते हुए आ रहे हैं और आज बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं। एक गुरुकुल चला रहे हैं, जो काशी से जो निकले हुए हैं और आज भ्रमण करते हुए आज उन्होंने 12 में अपना आश्रम यहाँ बनाया हुआ है। और काफ़ी निःशुल्क जो है लोगों के ऊपर जो है ये अपने शिक्षा से जो है, अपने ज्योतिष से, अपने ज्ञान से जो है लोगों का भला करते हैं। तो चूड़ामणि जी महाराज में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मेरा यही प्रश्न आपसे होगा कि जैसे आप ज्योतिष के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और वेद वेदांत के बारे में, शास्त्रों के बारे में, तो अच्छे ज्योतिष की पहचान कैसे हो? हाँ, आपका जो ये प्रश्न है, अभी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। आप देखिए समाज में लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं जाते हैं, कोई ज्योतिषी कुछ बताता है, कोई दूसरा ग्रह बताता है। कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि शुरू में ऋषि मुनियों में भी अंतर रहा है ज्योतिषी में। लेकिन अगर विचार करें तो जो आजकल ज्योतिषी प्राचीन परंपराओं से चल रहा है, प्राचीन ऋषि मुनियों के कहे हुए उपायों और विधियों को अपना रहा है, वही मेरी दृष्टि में अच्छा ज्योतिषी है, जिसने जड़ को समझा है, समय दिया है। ये साल भर 2 साल दे कर के हम ज्योतिष को नहीं समझ सकते। इनको बनाने में 100-100 200 साल लगे हैं, इनको इनकी विधियों को ढूँढने में। और आप कहें कि 15 दिन में, 15-30 दिन में हम ज्योतिषी बन जाएँ, ये संभव नहीं है। तो मेरा विचार ये है कि वही ज्योतिषी अच्छा है, जो प्राचीन परंपराओं से सीख रहा है, गुरु परंपराओं से सीख रहा है और प्राकृतिक उपाय बता रहा है। जैसे मान लीजिए राहु के संबंध में, किसी ग्रह के संबंध में हम आजकल बहुत ही विकल्पात्मक उपाय ढूँढ रहे हैं, चटनी अचार की तरह, ये उचित नहीं है। आप जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे दुर्वा है, राहु से जुड़ा हुआ है, उसका अगर भगवान शिव को चढ़ा करके प्रयोग करें तो राहु जल्दी प्रसन्न होगा, अप्राकृतिक चीज़ों से नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। आपने ज्योतिष कहाँ से सीखी? मैंने काशी से सीखी है और अपने घर में ही, हमारे घर में हमारे पिताजी हमारे गुरुदेव हैं, उनसे ही दीक्षा ली है। वो प्राचीन परंपरा से हमारे कई 7-8 पीढ़ियों से ज्योतिष की परंपरा चलती आ रही है। तो बचपन से ही जब आप कहो कि होश संभाला है अच्छा। जब से हम पिताजी के बगल में बैठ कर के देखते आ रहे हैं कि कैसे वो हाथ देखते हैं, कैसे कुंडली देखते हैं, कैसे लोगों को विचार बताते हैं, और उसका लाभ भी हमने यथार्थ देखा है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न जैसे ये है कि आपने अपने पिताजी से जो है, आपके पिताजी आपके गुरु रहे हैं, जी, बिल्कुल। तो वहाँ से आपका यहाँ पे फिर आना कैसे हुआ? वहाँ पे तो अगर आप 7-8 पीढ़ी से अगर आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, तो यहाँ इधर कैसे आना हुआ? अब हमारे गुरुजी पिताजी बताते हैं कि कोई यहाँ से 12 जिले से हुँ। यजमान काशी भ्रमण करने के लिए गया होगा, अच्छा। और उनको उनकी पूजा सेवा देख करके, उनकी विद्वत्ता देख करके उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे गांव में भी आओ और यहाँ आकर के हमारी अनुष्ठान सेवा, जाप सेवा करो। उनको आपके आमंत्रित पिताजी किया। को? हाँ, सन 80 और 82 की बात है। अच्छा। उस समय ही बुला करके यहाँ अनुष्ठान सेवा लिया। उनके इस अनुष्ठान के प्रभावित होकर के सभी लोग जो उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, प्रभावित होकर के बार-बार हर वर्ष, हर 6 महीने में, 2 महीने में पिताजी को बुलाने लगे। ऐसा बुलाते हुए उनको 45 साल हो गया, सन 80-82 से आ रहे हैं लगभग पिताजी। उसके बाद पिताजी ने ऐसा विचार किया कि इस धरती में गुरुकुल को खोला जाए और सभी लोगों को मूल वैदिक परंपराओं से और ज्योतिष इत्यादि धर्मशास्त्र की परंपराओं से जोड़ा जाए। इसलिए हमने ये विचार किया है, गुरुकुल खोल देने से जो भी लोग मतलब कि भ्रमात्मक ज्ञान इधर-उधर से ले रहे हैं, वो मूल जड़ को समझ सकेंगे, वेदों को पढ़ सकेंगे। इसलिए गुरुकुल खोला गया है।
ये गुरुकुल कब से कितने वर्षों से संचालित है? यहाँ लगभग 5 वर्षों से संचालित है। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले हम अपने काशी में ही और अपने देवरिया गोरखपुर स्थान है, वहाँ पे संचालित एक गुरुकुल वहाँ भी हमारा चलता है, अच्छा, वहाँ देवरिया कब से जिले में। रहते हैं? वहाँ हमारे बड़े भाई साहब सँभालते हैं। तो अभी पिताजी आपके इस यहाँ हैं आप? यहाँ हमेशा हर 2 महीने में आते रहते हैं, अच्छा। काशी का गुरुकुल भी देखते हैं हाँ। और काशी क्षेत्र का, और यहाँ भी आकर के हर 2 महीने, 6 महीने में हमारे इस संरक्षक के रूप में यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। लोग तो चाहते हैं कि हमारा मोक्ष काशी में हो, लोग और चाहते हैं कि काशी से हम टूटे ना, और आप जो है छोड़ के काशी से यहाँ आ गए, तो मन में नहीं, कुछ हमारे गुरु ने कहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं। हाँ, हम जिस परंपरा में पले-बढ़े हैं, हाँ। हम कहते हैं ईश्वर से कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। बार-बार हे ईश्वर इस धरती पे जन्म दो, लोगों के मोक्ष का साधन हम बने, इस विचार से हम यहाँ आए हुए हैं। और प्रकाश जिस तरह से फैलता है ना, सूर्य अगर अपने प्रकाश को समेट लेता, तो दुनिया को रास्ता नहीं दिखा पाता। ऐसे विचार से हमारे गुरु ने हमको तैयार किया है कि दुनिया में जाकर के आप इस बात को फैलाइए। एक ज्योतिष से हटके मेरा एक प्रश्न है, जो मैं दर्शकों की साइड से भी और अपने सनातन धर्म की साइड से भी मैं पूछना चाहूँगा। आप भी यंग हो, यूथ, आपकी एज वाले जो हैं, आपको जैसे अगर आपको देखते हैं तो वो भी इंस्पायर होंगे। आजकल अपने सनातन धर्म में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है चोला तो पहन लेते हैं, पर उनके अंदर जो विचार होते हैं वो कुविचारी होते हैं, सुविचार नहीं होते हैं, और वो अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। इस स्थिति में आज हमारे जो अगर कोई व्यक्ति आपको किस तरह देखे, या एक जो यूथ पीढ़ी में जो हमारे जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न उठ जाते हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल। तो ये भी कह सकते हैं कि भई आप जो है ये ढोंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आप पाखंडी हो सकते हो। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, और एक अच्छे साधु सन्यासी की भी क्या पहचान है? अब आपने ऐसा प्रश्न किया है, इस चीज़ से बचना बड़ा मुश्किल है, मेरे विचार से। लेकिन मैं कहता हूँ, किसी के भ्रम होने से, किसी के इस तरह के प्रश्न उठाने से, जो मूल चीज़ें हैं, वो अभी तक नष्ट नहीं हुई। जैसे एक हीरा है, नाली नाली में पड़ा हो, कोयले में हो, कहीं भी हो, वो हीरा हीरा ही रहता है। समय आने पर उसको पारखी अगर उसको जौहरी अगर परख लेता है, तो उसका लाभ ज़रूर मिलता है। अब समाज में जो भ्रम चल रहा है, आपका जैसा कि प्रश्न है कि बहुत से लोग चोला पहन लेते हैं, ऐसा है, वैसा है। ये काल परिस्थिति का उसकी देन है। आने वाले समय में कुछ और भी परिवर्तन होते रहेंगे, इससे हमें घबराना नहीं है। अब रही बात हम दिशा कैसे दिखाएँ, मैंने आपको बताया ना कि मूल चीज़ों पर अगर हम तलाश में जाएँ, बार-बार हमारे अभ्यास में हमारे दिमाग में ये बात डाली जाए यूथ के कि भैया आप पत्तों में मत खो, हुँ। जड़ को ढूँढो, किसी भी चीज़ के लिए। तो उसको अगर हम जड़ ढूँढने की आदत डाल देंगे ना अपने बच्चों में वो संस्कार, वो ज़रूर मूल बिंदु तक पहुँच जाएगा। अब आपका प्रश्न पहचान के लिए तो मैंने बता दिया कि जो ज्योतिषी मूल परंपराओं से चल रहा है, वैदिक ज्योतिष से चल रहा है, उसकी ही बात आप सुनें मेरे विचार से तो। ज्योतिष क्या है, और इसकी गणना आप लोग जैसे जो भी करते हैं आप, तो वो किस-किस प्रकार से हम कर सकते हैं? ज्योतिष क्या है? क्या ये भाग्य अब को बदल आप सकता है? देखो, बिल्कुल, बिल्कुल बदल सकता है। भाग्य को ज्योतिष बदला जा सकता है। जिस भी ऋषि मुनि ने ज्योतिष का अपना आविष्कार किया, ज्योतिष में समय दिया, वो इसीलिए दिया कि हम ज्योतिष के मार्ग पर चल करके अपने कर्म भाग्य को बदल सकें और उसका फल लाभ ले सकें। आप बताओ, आप सब जानते हो कि अगर हमारे शरीर में सभी अंग हों और हमारे नेत्र ना हों, हुँ, तो हम सही नहीं चल सकते। हुँ। इसी तरह से शास्त्रों में भगवान के 6 शास्त्र अंग बताए गए हैं, जिसमें ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। अच्छा। अब जो जीवन में हमारे नेत्र का कार्य है, वही जीवन ज्योतिष का कार्य है। आप बिना ज्योतिष भी जी सकते हो, लेकिन बिना नेत्र जिस तरह रहोगे, उसी तरह आपका जीवन है। नेत्र के महत्व को यदि समझ गए, तो आप ज्योतिष को समझ गए। भगवान का नेत्र है। अब उतनी ही विशालता है, 2 नेत्र हैं, नेत्रों में कितनी रेखाएँ बनी हुई हैं, आप ध्यान से देखो। उतने ही ज्योतिष के अंग हैं, उपांग हैं और विशालता है। ज्योतिष केवल मात्र फलित तक सीमित नहीं है। पूरे खगोल शास्त्र, काल चक्र, समय की गणना ही ज्योतिष है। इसको हमें समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रकार किस? ज्योतिष के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। होरा बताया गया है, अर्थात जातक के फलित विषय को, जातक का भविष्य, सभी जीवों का हुँ, भविष्य फल, अर्थात केवल मानव का ही नहीं है, हुँ। सभी जीवों का भविष्य बताया गया है।
वृक्ष और पशु पक्षियों का भी बताया गया है, इन पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। वो किस तरह ओह! देखते हैं? बिल्कुल, अगर उसको हम अच्छे तरह से समझना सीख लें हुँ, और पूर्ण प्राचीन सिद्धांतों पे जाएँ, तो आपने देखा होगा कि जीवों में भी कोई कुत्ता है, कोई हाथी है, उनके स्वभाव में भी अंतर होता है। कोई बहुत काटने वाला होता है, चिड़चिड़ा होता है, कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है, डरपोक होता है। कई ऐसे जीव हैं, आप उनको दौड़ाइए मारने तो काटने दौड़ेंगे, कई ऐसे हैं भाग जाएँगे। हम उस पर भी इसका प्रभाव मानते हैं। आप इसको देखिए आपने जो अभी प्रश्न किया है कि ज्योतिष के प्रकार, हुँ, इसमें मैं बता दूँ 3 प्रकार होते हैं। ज्योतिष का पहला प्रकार है फलित, होरा। दूसरा प्रकार है गणित, जिसमें खगोल शास्त्र, अक्षांश देशांतर, सूर्य की दूरी, नवग्रहों की दूरी, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरा प्रकार है सिद्धांत सिद्धांत ज्योतिष है, जिसमें आप मुहूर्त इत्यादि के बारे में जानते हो। जैसे हम चौघड़िया देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, हमारे या विवाह का मुहूर्त क्या है, हमारे प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों के मुहूर्त क्या है, यात्रा का मुहूर्त क्या है, यह सिद्धांत ज्योतिष से जाना जाता है। एक अब जैसे हम मान लीजिए कि पुराने ज़माने में हम हमेशा सुनते थे, अब तो खैर हम देखते हैं ही नहीं है, कि कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो उसके बारे में जो है ज्योतिष के जो विद्वान व्यक्ति हैं वो बता देते हैं कि ये इस व्यक्ति की जो है कुंडली इस तरह की है। कोई इसको किसी को कोई भाग्य रेखा देख के मस्तिष्क की बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो आप के पास में कितनी विद्वानता है? आप क्या मैं अब परंपरा से तो मैंने लगभग थोड़े-थोड़े सबका ज्ञान लिया है, हाँ। लेकिन मूल रूप से मैं कुंडली विश्लेषक हूँ और हस्तरेखा भी देखता क्या हूँ। आपके कुल में इस तरह का कोई ज्योतिष हुए हैं? बिल्कुल, हमारे दादा-परदादाओं में ऐसे लोग रहे हैं, हाँ, जो सामने वाले की भ्रिकुटी, भौहें वो है। देख कर के, ललाट की रेखाएँ देख कर के, हस्तरेखा तो देखते ही हैं। अन्य-अन्य जैसे शरीर पे तिल विचार, हुँ, किस अंग पे कहाँ तिल है, उसको देख कर भी हम भविष्यफल बताते थे। यहाँ तक कि मुख की बनावट, आदमी की लंबाई और उस हिसाब से भी हम ग्रहों के अनुसार पता लगा देते थे और भविष्यफल बताते थे कि इस स्वभाव का ये आदमी होगा। आपके पास में कितनी विद्वानता है? किन किन मैं लगभग मेरा जो मैंने समय दिया है वो सबसे ज़्यादा कुंडली विश्लेषण में दिया है और हस्तरेखा में कितनी कितनी स विद्वान मतलब कितने वर्ष आपने दिए हैं? हस्तरेखा लगभग और मैंने तो मैं कहा कि बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन पुस्तकीय और गुरु शिष्य परंपरा, दीक्षा परंपरा से मैं 15 साल से ज्योतिष में तो समय दे आप रहा हूँ हस्तरेखा में और और कुंडली में और हस्तरेखा में समय दे रहा हूँ। ज्योतिष तो एक देखा जाए तो एक अंतरिक्ष के भांति है तो बिल्कुल, बहुत हाँ, विशाल विषय है। विशाल ये तो मैं कहता हूँ कि आप इतने कम समय में हम नहीं जान सकते ज्योतिष को। हाँ, क्या वास्तविकता में जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमारा जो है कुंडली लिख दिया, हमारा भाग्य लिख दिया। अब वो शास्त्रों के हिसाब से तो कुछ शायद श्लोक इस तरह से भी आते हैं कि हम जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो वही होगा। वही होगा। हाँ, हाँ, तो फिर हमारे कर्म का जो है हाँ। कर्म का जो फल क्या मिलेगा और बि क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, भाग्य को हम बदल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा आपको विचार करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी ने लिख दिया हमारे, आपने तुलसीदास जी के रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि "हुई है सोई जो राम रचि राखा।" हुँ, तो मैं मेरी कथाओं में बताता हूँ लोगों को, मैं कथा भी करता हूँ हुँ, कि "हुई है सोई जो राम रचि राखा" का अर्थ केवल यही है कि भगवान ने एक संविधान रच रखा है। तात्कालिक कर्म का फल भोग हमें है। जैसे हमने संविधान में रचना कर दी कि ये कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, अगर ये उद्दंडता करोगे तो ये धाराएँ लगेंगी। हुँ, उस तरह का प्रकृत विधान केवल है। उसके बाद जीव जैसा कर्म करता है और अगर संविधान तोड़ता है, हुँ, तो उसका फल मिलता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि "होई है सोई जो राम रचि राखा" का अर्थ है, "होई है सोई जो संविधान रचि राखा।" जो मूल-मूल चीज़ें प्राकृतिक रूप से लिख दी गई हैं, उसमें हमारा प्रभाव अगर हम उसको कुछ भी इधर-उधर करते हैं, प्रकृति को छेड़-छाड़ करते हैं, तो इसका फल मिलता है। अब हम व्यक्तिगत कैसे चिंतन मनन में बदलते हैं, इसका भाव है कि ग्रसति इति ग्रहाः। बिल्कुल ग्रह जो है ना हमको ग्रसे हुए हैं, सबको, संसार में सबको। अब मैं कुछ दिनों पहले ऐसे सुन रहा था कि राम नाम जपो, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो ग्रह शांत हो जाएँगे। हुँ, तो मैंने हास्य विनोद में एक बात कहा कि भैया हम ग्रह तो राम जी को भी लगे थे, कथाओं के अनुसार, हुँ, भगवान शिव को भी लगे थे। गणेश जी की गर्दन शनि ग्रह के कारण ही कटा था, हनुमान जी को भी शनि ग्रह ने परेशान किया। ऐसा आप देखो, हम उनका नाम जप करके तो कहते हैं कि पार पा जाएँगे, हुँ, लेकिन ग्रह तो उनको भी लगे थे। इसका मेरा कहने का भाव ये है, ग्रह हमारे अंदर व्याप्त है, ग्रह सर्वत्र व्याप्त है। ग्रह शब्द का अर्थ ही आप समझो कि ग्रसित है जो, हुँ। सब जगह व्याप्त है, वही ग्रह है।
तो आपका जो मूल प्रश्न है, उसका उत्तर यही है कि हम अपने कर्म को संविधान के अनुसार ले चलेंगे तो ठीक, अगर संविधान से इतर होंगे तो उसका दंड कर्मफल भोग मिलेगा। जैसे भीष्म पितामह को मिला था, भीष्म पितामह ने पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्म को 108 जन्मों तक टाला, कथा के अनुसार आता है। अच्छा। लेकिन बाद में उनको जब भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस बार आपको फल भोगना ही पड़ेगा, तो कुरुक्षेत्र में उनको फल भोगना पड़ा। तो जब वो इसी वजह से फिर वो तारू बाणों हाँ, से ही बाणों की सैया पर इसी वजह से वो 18 दिनों तक पड़े रहे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी वो कष्ट भोगना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक सर्प उठा करके फेंका था हाँ। राजमद में, और वो काँटों पे जाके गिरा था, जैसा कि आपने कथा में सुना है, और वो भी तड़प-तड़प करके उसी तरह मरा था। ये प्रश्न अच्छा, एक ये बात आपने अच्छी जो है निकल के सामने आई। अब किसी व्यक्ति से भूलवश, जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास साधन होते हैं, उन साधनों में हम चलते हैं तो कभी ना कभी हम किसी जानवर से रास्ते में टकरा गए, वो मर गया, पक्षी कोई हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति से गाड़ी पे चलते हुए किसी की भी दुर्घटना में भूलवश कुछ हो गया। भूलवश हो जाए नहीं, और उसको पता भी ना हो, हाँ, अगर पता चल जाए बात अलग है, हाँ, और पता ना हो, तो दोनों कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर किस तरह का पाप जो है उसको भोगना पड़ेगा? यानी कृत अकृत कर्म बताए गए हैं, इसीलिए हमें नित्य नैमित्तिक कर्म में बांधा जाता है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में प्रतिदिन इसीलिए पंच बलि वैश्वदेव, अर्थात प्रतिदिन पुण्य करो, प्रतिदिन पूजा करो, ताकि जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुआ हो वो भी प्रायश्चित, फल उसका भी प्रायश्चित हो जाए। प्रतिदिन भगवान को सेवा करो, गाय को रोटी दो, कौवे को रोटी दो, यज्ञ हवन करो, भगवान के भजन आरती करो। इसीलिए बताया गया कि अगर हमें अनजाने में भी कुछ हमसे पाप होता हो हुँ। तो उसका हमें अब करना नॉर्मली जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं और अचानक से कोई जानवर अगर सामने आ जाता है, क्योंकि आजकल का परिवेश भी इस तरह से ही रोड बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। जो है हाईवे रोड पे गाड़ी तेज चलती है। उस परिवेश में अगर कोई, जैसे आजकल हम देखते हैं कि रोडों पे काफ़ी गाय और जो है गायाँ तो हाँ, कहा ना काफ़ी अमर, तो अगर किसी व्यक्ति से वैसे गाय का बोल सुन में से जितना मेरे को ज्ञान है कि गाय का अगर आपसे कुछ अनिष्ट हो जाए तो शायद उसका जो है भोगना ही पड़ता है, उसका मतलब। भोगना ही पड़ता है, हाँ। बिल्कुल है। अब वो अनजाने में अगर किसी व्यक्ति से हो जाए तो उस कंडीशन में उसका साथ में उसको किस तरह से मतलब टाला जाए, या फिर उसको अब उपाय? मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 ही विधान है, आप इस विधान को समझिए। जैसे आप बहुत बलिष्ठ हैं, हुँ। आपको फिर बुखार हो गया, तो आपको बुखार हो गया तो अगर मैं आपको अच्छा-अच्छा दूध और फल मीठा खिलाऊँगा, तो उससे तो ठीक होगा नहीं। दवा खाएँगे तभी ठीक होगा। अर्थात प्रकृति के नियम में यह है कि पुण्य करने के बाद भी जो प्रायश्चित कर्म हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर आपसे हो जाते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। उसके लिए गोदान इत्यादि प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो भी शास्त्रों में विधान बताए गए हैं, जिन ग्रहों का दान, ब्राह्मण, कन्या, तुलसी, गंगा, गाय, गरीबों की सेवा, जो भी बताया गया है, जो आपका प्रायश्चित लेते हैं अपने ऊपर, इस विधान को शास्त्रों में भी कहा गया है। तो ऐसा हम कर्म करके उससे निवृत्ति पा सकते हैं, अगर हमसे ऐसा कुछ पाप हो जाता है। गोहत्या भी अगर हो जाए हमसे, गो हत्या भी हो जाए तब भी, प्रायश्चित कर सकते उसका हैं। कोई सीधा सरल उपाय? क्योंकि मैं इसलिए ये प्रश्न बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं देखता हूँ हम लोग जब ट्रेवल करते हैं तो कितनी बार हम जो है गोहत्या, गाँव से हाँ, टकरा जाते टकरा हैं। जाती है, तो वो लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जीवन भर वो रहता है, हाँ, और वो इस चीज़ को किसी और से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अब वो किसी पंडित के सामने कुछ हाँ, उस पे कैसे भी बोल दिया घुसते तो हैं। ठीक है, अदरवाइज वो अपने भगवान से क्षमा याचना मांग हुँ। लेते हैं। क्षमा याचना तो करनी ही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अंततः भगवान शिव ने जो क्षमा याचना के अलावा प्रायश्चित विधान बनाया है, उसका ही पालन करना चाहिए व्यक्ति को। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, आपसे गाय टकरा गई, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तो आप गोदान पुनः संकल्पित होकर के नाम गोत्र लेकर के और संकल्पित होकर के गौदान यदि तो करते एक हैं, तो वो गोदान चल जाएगा? प्रायश्चित, हाँ, प्रायश्चित हो जाता है। उसके लिए कहीं जाना पड़ता है, हरिद्वार या ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप किसी नदी तीर पे, हाँ। किसी वट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर के स्थान पर, कहीं भी आप जा कर के और एक गोदान का संकल्प लेकर के अपने नाम से यदि करते हैं, तो हो जाता है, और इसका प्रायश्चित करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति का जन्म समय अगर उसको पता ना हो, तो यहाँ पर जो है एक उसका फिर हम नाम से निकाल देते हैं नॉर्मली तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी का जन्म समय हो तो उसका नाम, उसका सटीक जो है हम जो है उसका निश्चय समय से से निकाल लेते हैं। तो उस कंडीशन में
वो कितना सटीक रहता है? अगर आप नाम से अगर किसी का व्यक्ति का निकाल रहे हैं और जैसे मान लीजिए मेरा जन्म समय भी है, मेरा नाम कुंडली में कुछ और है और वास्तविक जीवन में कुछ और है। तो मुझे इनके बारे में थोड़ा बताइए, दर्शक अब को इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि एक वृक्ष है, हुँ, आम का वृक्ष है। अब आप मान लो आपको जड़ तक अगर यदि ज्ञान है, हाँ, तो आप पूरा ही वृत्तांत उसके बारे में लिख देंगे। यथासंभव जन्म समय और जन्म तारीख होनी चाहिए। हुँ, नहीं है, चलो ठीक है नहीं है, तो व्यक्ति का जो नाम समाज में बुलाया जाता है ना, उसका भी उसके चारों तरफ प्रभाव रहता है, पड़ता ही पड़ता है। तो उसके प्रभाव के अनुसार भी हम उसका एकदम सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आम की जड़ देखेंगे तभी बताएँगे आम का पेड़ है। एक पत्ता भी अगर हमें मिल जाएगा गिरा हुआ, तो हम कहेंगे ना ये आम का ही पत्ता है, बता देते हैं ना। अगर हम ऐसा प्रयास करें और अच्छा हमारा अनुभव हो हुँ, ज्योतिष में, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली पहला आधार है, हुँ, जड़ रूपी आधार है। उसके बाद उसका नाम जो समाज में बुलाया जाता है, उसके अनुसार बता सकते हैं। अन्यान्य जो विधान है, प्रश्न कुंडली है, गोचर है, क्योंकि ग्रह हमेशा चलते हुए जो प्रभाव दे रहे हैं सभी राशियों पे, हुँ, उसके अनुसार भी आप देखते हैं 12 राशियों के अनुसार पेपर में जो निकाले जाते हैं, हुँ, उसमें सभी आ जाते हैं। 12 राशियों में ही करोड़ों 8 अरब लोग उसी में शामिल हो जाते हैं। हुँ। क्योंकि हम राशिगत एक कक्षा में सबको बिठाया जाता है ना, ऐसे राशिगत व्यवस्था से भी निकालते हैं और उसका प्रभाव सटीक विश्लेषण जाता है। बस परसेंटेज की बात है, आप इसमें ये भी देख सकते हैं, 1 आध % ऊपर-नीचे हो जाए तो हो जाए। तो हम जैसे आम दर्शकों के लिए पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हम जो राशि आप देख रहे हैं, तो जी, जन्माक्षर से देखें या बोलचाल के नाम से देखें? अगर आपका जन्म समय है, तो सबसे पहला प्रयास तो उसी से करें कि जन्म समय और जन्म तारीख से देखें। मैंने क्या कहा कि इसमें थोड़ा-सा अंतर है, जहाँ-जहाँ आप अपने पुकार नाम को रखते हैं, जैसे ऑफ़िस में, स्कूल में और किसी कागज़ में, किसी ज़मीन के कागज़ में, तो वहाँ उसी का प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसी नाम से आप जाने जाते हैं। वो जो पिंड है ना आपका, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली बात यहाँ भी लागू कर दे सकते हैं कि आपका अभी जैसे आपका नाम शशांक है, अब आप कुछ भी आपका ज्योतिष में नाम हो, जब भी मैं आपका ध्यान स्मरण करूँगा शशांक नाम से करूँगा, तो उसका प्रभाव तो पड़े। पेपर में मैं अपनी राशि को उस जन बोलचाल वाले नाम पे देखूँ या फिर मैं जो है जन्म अक्षर पे देखूँ? आप अपने पुकार नाम से देखो, पुकारना। क्योंकि आप जितने भी एक्टिविटी करते हो, हाँ। जितना भी प्रयास करते हो, आप अपने पुकार नाम को ही किसी व्यक्ति के सामने ले और जाते विवाह में? हो। विवाह में यदि कुंडली है, हाँ। तो कुंडली ही बहुत ही आवश्यक है, उसमें भी तो फिर आपका बोलचाल वाला नाम बोलचाल वाला भी करते हैं। भई कार्ड पे जो नाम लिखते हैं हम नॉर्मली वही लिखेंगे जो हमारा बोलचाल वाला नाम होगा। विवाह क्या है, 2 लोगों के मिलाने की चीज़ है। हाँ। यदि कुंडली दोनों की नहीं है, हुँ। तो पुकार नाम से आप उस विवाह को कर सकते हैं। कुंडली यथासंभव प्रयास करके अच्छा, लेना चाहिए। कुंडली मतलब अगर विवाह में अगर अपन देख रहे हैं तो जन्म अक्षर पे देखें। हुँ, विवाह में जन्माक्षर पे देखें, हाँ, जहाँ जैसा उपयोग करें। हाँ। आपने जिस नाम का उपयोग जहाँ किया, हुँ, वो उसका प्रभाव वहाँ वैसे ही पड़ेगा। वहाँ पे वैसे हमारा शरीर है, हमने जैसा कपड़ा पहन लिया, हुँ। वैसा ही हमारे कलर हो गए। हमने खुद को ढक लिया, ऐसा है। एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह दोष तो मतलब अगर हम देखेंगे कभी भी कुंडली निकाल के तो ये ग्रह वीक है, ये वाला वो हाँ, स्ट्रॉन्ग एक है। तो आध अब वो व्यक्ति को अगर ग्रह दोष अगर कुछ ज़्यादा ही अगर नेगेटिव में फल दे रहा हो, तो हम घर बैठे कैसे जानें कि हमारा कौन-सा ग्रह जो है हमारा जो खराब है और उस वजह से हमें ये इश्यू आ रहे हैं? तो इसके बारे में जैसे आप बता सकते हैं कुछ कि हर ग्रह का क्या एक स्पेसिफिक जो है इश्यू होता है कि या स्पेसिफिक जो है बीमारी लाने वाला होता है, इस तरह से क्या? आपको सबसे पहले एक मुख्य बिंदु मैं बता देता हूँ हुँ, और इसको अगर सभी जातक ध्यान रखें, सभी लोग ध्यान रखें तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप ग्रहों के व्यक्तिगत स्वभाव को, जैसे कोई व्यक्ति है ना, हुँ, एक ही घर में 5 पुत्र जन्म लेते हैं, हुँ, पाँचों का स्वभाव अलग-अलग होता है। हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो। उसी तरह से ग्रहों का मामला है कि आप किसी कुंडली में कैसा प्रभाव, किसी की कुंडली में कैसा प्रभाव तात्कालिक ग्रह मैत्री के अनुसार वो देते हैं। लोगों का ध्यान इधर कम जाता है। ग्रह किस शत्रु भाव में बैठा है, हुँ। कौन-सी शत्रु की उस पे दृष्टि आ रही है, इसके अनुसार उस ग्रह का खुद का भी स्वभाव बदल जाता है। जैसे सूर्य अगर बलवान है, तो जीवन में क्या बदलाव आएँगे? सूर्य यदि बलवान है तो आदमी का जो स्वभाव और व्यक्तित्व होता है वो प्रशासनिक होता है हुँ, और वो प्रशासन में अर्थात नेतृत्व में बड़ा ही प्रखर होता है। किसी भी चीज़ में स्पष्टवादी होता है।
सूर्य बलवान होने से, और प्रशासनिक विचारधारा वाला होता है। अगर सूर्य कर्म, व्यापार, नौकरी की जगह पे है और आय के स्थान पे है, तो वो प्रशासन के क्षेत्र में लेके जाता है। और अगर कमजोर होंगे तो क्या रहें? कमज़ोर हो जाएँगे तो आदमी मिथ्यावादी हो जाता है, आदमी पाप कर्म में लिप्त होता है। हम अपनी ऊर्जा को गलत जगह, गलत वासना में, गलत दृष्टि से लेके जाता है। ये चंद्रमा अगर कुंडली में प्रबल हो और कमजोर हो तो दोनों स्थिति में क्या फल देंगे? चंद्रमा यदि प्रबल है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी, आप परिवार के बहुत अच्छे पालक होंगे, माता के प्रति स्नेही होंगे और आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। कोई भी चीज़ आपके अंदर कलात्मक होगा, जैसे ड्राइंग बनाना, काव्य लिखना, इन चीज़ों में आपकी रुचि बहुत अच्छी रहेगी। और कार्य क्षेत्र में देखें तो आदमी चंद्रमा प्रबल होने के कारण अन्य संबंधित व्यापार में और जैसे वाणी संबंधित चीज़ों में अच्छा ही मधुर और आकर्षण में रहता है, समाज को आकर्षित कर लेता है। यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, आप हमेशा भयभीत रहेंगे, झूठी बातें, भ्रमात्मक बातें, हर समय आपको भ्रम आपके दिमाग में बसा हुआ रहेगा, आप किसी चीज़ पे विश्वास कम करेंगे, हमेशा मन और आत्मा कलहपूर्ण रहेगी, आप जल्दी निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमज़ोर रहेगी। और इसी तरह से ये चंद्रमा जो अगर कमजोर होते हैं तो क्या बीमारियां भी लाते हैं? बिल्कुल, हाँ, शारीरिक बीमारियाँ लाते हैं। चंद्रमा का जो आंतरिक संबंध है वो हड्डियों से है और हड्डी संबंधित रोग ज़रूर जो है ना, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, हड्डी संबंधित रोग हो जाता है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। कफ संबंधित रोग, हमें हमेशा जुकाम बना रहना, हमें हमेशा जो है कि शारीरिक कमज़ोरी महसूस होना, यह चंद्रमा की देन है। क्या बुद्धि को भी ये जो है कमजोर करते हैं? बुद्धि को भ्रमित करते हैं, बुद्धि को दिशाहीन करते हैं। और अगर सूर्य जो अगर कमजोर होते हैं तो उस परिस्थिति में कौन सी बीमारी हमें नॉर्मली होती है? सूर्य यदि कमज़ोर हैं तो सबसे पहला त्वचा रोग होता है। अगर सूर्य का मामला सही नहीं बैठा तो आपको जो स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ होते हैं, नेत्र संबंधित चीज़ें हैं और याददाश्त, प्रज्ञा चक्षु जो है ना, आपकी याददाश्त पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह अगर अपन जैसे अगर चलते हैं आगे, अगर मंगल है या ग्रह की हम बात करते हैं, अगर किसी कुंडली में मंगल ग्रह अगर कमजोर हुआ और प्रबल हुआ तो दोनों स्थिति में मंगल यदि प्रबल है तो आपके अंदर एकदम सैनिक, सेनापति का स्वभाव होगा। आप बिल्कुल इस दृष्टि से देखें कि मंगल जिसका कर्म, व्यापार, दशम स्थान इत्यादि पे आय के स्थान पे रहता है, तो वो व्यक्ति सेना और पुलिस और इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रखता है। और अथवा यांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, अभियंता जो केमिकल इंजीनियर होते हैं ना, इधर ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। इसको यदि दूसरी दृष्टि से देखें कि मंगल यदि कमज़ोर है तो आदमी बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल और ब्लड संबंधित, रक्त संबंधित रोगों से ग्रसित रहेगा, परेशान रहेगा, बार-बार वह स्थिर नहीं रहेगा। और अगर हम बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो बुध ग्रह की बात करें, बुध वाणी से संबंधित ग्रह है। बुध जिसका प्रबल होता है वो वाणी बोलचाल में बहुत ही अच्छा चतुर होता है और उसको व्यापार में, वाणिज्य में अच्छी सफलता प्राप्त होती है अगर बुध मजबूत है तो। और बुध यदि कमज़ोर है तो आदमी को मतलब वो बोले कुछ और उसकी समाज में यही लड़ाई हो जाए, वो व्यंग्यात्मक दृष्टि से होता है। अच्छा, उसके अलावा कंठ पे, स्वर पे जितना प्रभाव डालता है ना, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कम बोलता है, तुतलाकर बोलता है या कुछ ऐसा बोलता है, ये सब बुध के प्रभाव के कारण होता है। जीवा पे प्रभाव पड़ता है। और बीमारियां कौन सी लेके आते हैं? बुध की अगर बीमारियों की बात करें तो बुध जो है, जिससे हमारे शरीर में ये बाल संबंधित जो रोग होते हैं ना, बाल के होते हैं, दाँत के होते हैं, जो अंदर की बीमारियां हैं ना, कीड़े संबंधित लगने की या पाइल्स की कह लें, इस तरह की चीज़ों को बुध प्रभावित करता है। और बृहस्पति की हम बात करें तो बृहस्पति बहुत देखिए, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति यदि उच्च के हुए तो आदमी जो है बहुत अच्छा शिक्षक, बहुत अच्छा गुरु और समाज में सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है और न्यायप्रिय होता है। कभी भी वो गलत कमाई अथवा गलत दृष्टि, गलत दिशा में जाने से बृहस्पति उसको रोकता है, जातक को नहीं जाने देता है। बृहस्पति यदि कमज़ोर हो गया तो व्यक्ति के अंदर गैस संबंधित रोग अर्थात पेट संबंधित रोग और स्थूल शरीर होना, आलस्य होना, यह बृहस्पति के लक्षण हैं।
और अगर दूसरी दृष्टि से देखें बृहस्पति का अगर केतु के साथ और गुरु के राहु के साथ अगर एक संयोग बन गया, चांडाल योग बन गया, तो बृहस्पति भी वैयक्तिक रूप से पथभ्रष्ट कर देता है लोगों को और बार-बार उसका दिशाहीन हो जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति जो समाज में जैसे हम देखते हैं कि आजकल टीचर होते हुए भी जो है हाँ, हाँ। शिक्षक होते हुए भी हुँ। वो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बाधित है, कुदृष्टि रखते हैं और सही कार्य नहीं करते हैं। अच्छा। बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें। शुक्र बहुत अच्छा एक सामाजिक राक्षसों के गुरु तो हैं, लेकिन सामाजिक ग्रह हैं और इनके जो मुख्य अधिकार हैं वो श्रृंगार है। इनके उच्च होने से व्यक्ति बहुत अच्छा श्रृंगारिक आकर्षण का केंद्र होता है। आप जितने भी अभिनेता इत्यादि लोग देखे होंगे ना फ़िल्मों में काम करने वाले, जो भी अच्छे आकर्षक साहित्यिक, हाँ, अच्छे लेखक, हाँ। ये शुक्र के प्रभाव से होते हैं। और अगर कमज़ोर हुआ तो क्या? कमज़ोर हुआ तो व्यक्ति ठीक उसके विपरीत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। शुक्र के कमज़ोर होने से व्यक्ति अधिक वासना में लिप्त रहता है हुँ। और गृहस्थी में कलह होता है। गृहस्थी पति-पत्नी से संबंध उचित नहीं रहते हैं, अर्थात कई संबंध रहते हैं। इस तरह का कुप्रभाव शुक्र डालता है। और शनि ग्रह की हम बात करें। शनि न्यायप्रिय हैं, शनि को मैं मेरी दृष्टि से और शास्त्रों की दृष्टि से भी जज मानता हूँ। जो संसार में जज की भूमिका है ना, वह शनि की भूमिका है नवग्रहों में। आप इसको इस तरह से देखें कि शनि यदि प्रबल हुआ, तो बहुत ही न्यायप्रिय दृष्टि रखता है, समाज में सबकी सेवा करता है। नवग्रहों में शनि को भृत्य भी कहा जाता है। तो परिवार पालक होता है, सबकी सेवा करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है और इसके विपरीत यदि शनि कमज़ोर या शत्रु ग्रह से प्रभावित हो गया, तो पूरे जीवन को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर देता है। क्रोधावेश में आकर के आपको जो कर्म फल देना है, जिसको कहा जाता है कि शनि कर्म फल दाता है, कर्म फल देना है, तो बिल्कुल हमारे हाथ में जैसे हाथ खाली होता है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल अगर शनि प्रसन्न हुआ तो अर्श से फर्श पर आपने एक बात सुनी होगी, या तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएँगे उसके नाराज़ होने से और अगर प्रसन्न हुआ तो बिल्कुल सबसे टॉप पे रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो 9 ग्रहों में हमारे राहु और केतु भी होते हैं। तो राहु और केतु को से लोग व्यक्ति वैसे डरते हैं। हाँ। तो क्या ये जीवन में अगर शुभता भी लाते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ। नहीं, नहीं ये दृष्टि थोड़ा-सा लोगों को सुनते ही आजकल देखो अगर आप कह दो कि आपका राहु राहु है तो मतलब खराब ही होगा, केतु है तो मतलब खराब ही होगा, ऐसा नहीं है। केतु तो बहुत आध्यात्मिक ग्रह है, बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि रखता है। ये हमें देखना पड़ता है कि कुंडली में किस स्थान पे, किस अवस्था में, कितने अंश से कहाँ राहु बैठा हुआ है, कहाँ केतु बैठा हुआ है, वैसा वो फल देते हैं। राहु का ज़्यादा योग राजनीति में है। मैं आपको बताऊँ राहु और शनि दोनों ग्रह यदि अगर प्रबल योग बना देते हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ होता है, फिर उसको पीछे करने वाला भी कोई नहीं होता है। दूसरे ग्रह राजनीतिज्ञ बनाएँगे तो दूसरा राजनीतिक व्यक्ति उसको दबा सकता है, लेकिन अगर शनि और राहु अगर उस व्यक्ति को राजनीति में ले जा रहे हैं तो उसको कोई दबा नहीं सकता है। राहु बहुत अच्छा राजनीतिक फल देते हैं। पराक्रम को जागृत करने वाले हैं राहु और अगर बुरे हो जाएँ तो नशे की लत बिल्कुल लगाएँगे, नशे संबंधित कार्य कराएँगे। 2 नंबर का काम कराएँगे जो आज समाज में ये सट्टा और जो आप लोग जैसी जिस भाषा भी को कह लेंगे इस तरह से लोग कार्य करते हैं अगर राहु नाराज़ होते हैं तो। और केतु का? केतु का यही है कि केतु अपने आप में खोए रहते हैं। केतु जो है आध्यात्मिक है। अब केतु का व्यक्तिगत स्वभाव पे प्रभाव है। मतलब आदमी जो है अंतर्मुखी हो जाता है। वो गुप्त कह लीजिए या उसको आपकी भाषा में कह लीजिए कि अगर केतु अच्छा है तो बहुत अच्छा है और बुरा है ना तो वो व्यक्ति धोखेबाज, अंदर ही सारी बातों को समेट के रखने वाला, उसको आप पहचान नहीं पाएँगे और उसके वाणी में बड़ा बल होता है। अगर केतु उच्च का है, बढ़िया है, तो उसके आशीर्वाद ज़रूर फलते हैं। उस व्यक्ति के आशीर्वाद ज़रूर फलते हैं और अगर केतु खराब है, तो उस व्यक्ति का श्राप भी बहुत तेज़ लगता है। उस व्यक्ति का श्राप अवश्य लगता है अगर केतु उनकी जैसे हम कुंडली में कहते हैं खराब। कि यार ये तो अगर बोलती है तो इसकी बात तो सच हो जाती हाँ, वो केतु का प्रभाव है। अगर उच्च का बढ़िया केतु है ना, है। तो वो व्यक्ति जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। अच्छा, चाहे वो बुरा बोले अच्छा। चाहे बुरा बोले वो सत्य, चाहे श्राप दे, चाहे अच्छा बोले। इसी प्रकार में मेरा प्रश्न जो है आपने काफ़ी अच्छी चर्चाएँ और आपने लोगों को आपने जो है भ्रांतियों से आपने जो दूर करने के लिए जो बातें कहीं,
उसी में आगे मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में आजकल देखा जाता है कि तरह-तरह की बीमारियों से जीवन भर उसका किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और खासकर एक एज आने के बाद में। तो जैसे डायबिटीज़ हुई, शुगर हुई, अपना जैसे आजकल त्वचा रोग हो गए, काफ़ी होते हैं। तो कैसे जाने कि ये जो रोग हैं हमें ग्रह दोष की वजह से हुआ है या फिर ये हमें जीवन में जो है प्रारब्ध की वजह से हमें ये मिला है या इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है, ये कैसे जान सकते हैं? ग्रह ही प्रारब्ध के दाता हैं। हुँ। ग्रह जो है प्रारब्ध के दाता हैं और ग्रह के वजह से ही ये रोग होते हैं, तो ग्रह के किसी के कारण। जीवन में अगर डायबिटीज़ है तो क्यों किस ग्रह से हो है वो? सबसे पहले तो हम इसमें बृहस्पति को हुँ। दोष देते हैं, जो हमने विचार किया है, बृहस्पति को देते हैं। और जैसे आयुर्वेद शास्त्र में वात, पित्त, कफ हुँ। 3 प्रकार के रोगों की गणना की गई है। ऐसे हमारे ज्योतिष में भी अलग-अलग ग्रहों को अलग-अलग रोगों का कारक बताया गया है। आपने कहा त्वचा रोग, मैंने कहा सूर्य के प्रभाव से होता है। और पित्त संबंधित जितने भी प्रभाव हैं, वह बृहस्पति के कारण होते हैं। अब अनायास आदमी जो विचार करे, अगर अब मैं कहूँ कि आप नवग्रहों में समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हम इस प्रभावित हो रहे हैं, क्या है, तो आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं, नवग्रहों के उपाय अभी मैं श्रृंखलाबद्ध बताऊँगा। शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए ग्रहपति भगवान शिव हैं, इनके संबंधित जो भी उपाय आप करेंगे, अवश्य ही फल आपको मिलेगा। अब उपायों को बताते हैं। यदि आपका सूर्य खराब है, आप भगवान शंकर को अनार का रस, जो कि लाल होता है सूर्य के कलर का, वह यदि चढ़ाते हैं तथा लाल वस्तुओं को यदि चढ़ाते हैं, तो आपका सूर्य ज़रूर मजबूत होगा और भगवान शिव उसको अपने ऊपर ग्रहित कर लेते हैं और आपका रोग ठीक हो जाता है। यदि आपका चंद्रमा खराब है, तो चंद्रमा का संबंध जल से है। जितने भी जलीय चीज़ें हैं ना और सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे कि दूध हुआ, गंगा जल हुआ, सबसे मुख्य रूप से मैंने उसका जो प्रभाव देखा है, नारियल जो है, बड़ा नारियल आता है ना डाब, जिसमें हम स्ट्रॉ लगा के पीते हैं, हाँ, हाँ। उस नारियल को यदि जल चढ़ाते हैं, तो चंद्रमा अति जल्दी, बड़ी ही अति शीघ्र जो है प्रसन्न हो जो जाते हैं। ग्रीन कलर का आता है बड़ा-सा, हाँ, हाँ, जिसको हम हाँ, पीते हैं। जिसको पीते हैं, हुँ। वो भगवान शिव को यदि चढ़ाते हैं ना, तो बहुत जल्दी चंद्रमा मजबूत होता है और शुभ फल देता होता है। अच्छा। मंगल की जहाँ तक बात करें, मंगल कैसे अच्छा फल देंगे? मंगल शहद के कारक होते हैं। मंगल यदि आपके रुष्ट हो जाएँ, तो व्यक्ति पर कर्ज ज़रूर चढ़ता है। इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार को भगवान को शहद चढ़ाएँ यदि भोलेनाथ पे। भोलेनाथ के शिवलिंग पे, तो जल्दी से जल्दी मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से दूर हो जाएँगे और कर्ज मुक्ति तो अवश्य होगी, यदि भगवान के शहद का सेवन कराते हैं। ठीक है। बुध की यदि बात करें, बुध ग्रह मैंने आपको बताया कि वाणी से संबंधित हैं, व्यापार से संबंधित है और बुद्धि की कुशलता को देते हैं। जो भी शिक्षकगण हैं या अथवा व्यापारी हैं, वो बुधवार को गणेश जी की सेवा अवश्य करें। भगवान गणेश को दूब की माला, दुर्वा ज़रूर। दुर्वा की माला अगर यदि पहनाते हैं, तो यथाशीघ्र उनको लाभ अवश्य मिलता है और जल्दी से जल्दी उनके व्यापार में वृद्धि हो जाती है। सम्मान प्राप्ति भी होता है। इसके बाद यदि बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति यदि यदि रुष्ट हैं और जिनकी वजह से आप कष्ट झेल रहे हो, शारीरिक अथवा अपने कार्य क्षेत्र में, तो बृहस्पति से संबंधित सबसे सरल उपाय ये है कि नारायण के लड्डू गोपाल की अथवा भगवान शिव की शिवलिंग को दूध में हल्दी डालकर अथवा जल में हल्दी डाल करके यदि स्नान कराते हैं, तो आपको यथाशीघ्र जल्दी लाभ अवश्य मिलता है। के बाद यदि शुक्र की बात करें, शुक्र यदि आपसे आपकी कुंडली में कमज़ोर है या उससे आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, तो शुक्र के उपाय, सबसे अच्छा उपाय है कि दूध में आप शक्कर मिला लें, चीनी मिला लें और दही, दही सबसे अच्छा उपाय है कि शुक्रवार को भगवान शिव को यदि दही चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, तो आपको अपने कार्य व्यापार में और शारीरिक रोग में बहुत ही सुंदर लाभ मिलता है और बहुत ही शीघ्र शीघ्र आपको फल मिल जाता है। शनि के हम शनि की बात करें, शनि का प्रभाव, सब लोग शनि से प्रभावित होते हैं। आपने इतनी कथाएँ सुनी हैं। अब इसमें विचार करते हैं कि शनि यदि रुष्ट हैं,
शनि से यदि हमको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है तो भगवान को शनिवार को भगवान शंकर को जल में काली तिल्ली, काला तिल आता है ना, उसको डाल करके यदि भगवान को चढ़ाते हैं तो यथाशीघ्र और ज़रूर उसका लाभ मिलता है। मैं एक दो और विचार रखता हूँ, सरसों के तेल में यदि अपनी शक्ल दे करके, अपनी चेहरे को दे करके एक कटोरे में उसको डाल करके, अपनी शक्ल दे करके, और अगर भगवान शनि के स्थान पे अथवा पीपल के स्थान पे उसको रखते हैं तो यथाशीघ्र आपको शनि के दुष्प्रभावों से लाभ मिलता है। उन पे चढ़ा दें। हाँ, भगवान शनि पे चढ़ाएँ हाँ, अथवा पीपल के यहाँ रखे आएँ। दीपक के अंदर। हाँ, एक दीपक के अंदर या फिर एक कटोरे कटोरे के में। अंदर हाँ, जिसमें अपनी शक्ल दिख जाए। हाँ, हाँ। आपको शनिवार को क्षायादान इसको बोलते हैं, क्षायादान करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति को जैसे वहाँ पर है और वो डुल जाता है तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो जिसको पान करना है उसको प्राप्त हो जाता है। अथवा शनि दान लेने वाले नगर भ्रमण करते हैं ना, उसको यदि देते हैं और वो उसका सेवन करता है तो और पर बढ़िया। महाराज जी वो तो अब हम दान कर रहे हैं लेकिन वो शनि भगवान के नाम से मांग के और वो कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका नहीं, इसको आप उस दृष्टि से मत देखें। हम 2-5% लोगों की वजह से सबको दूषित नहीं कर सकते हैं। 2-5% ऐसा करते होंगे तो ठीक है, लेकिन आपने जो दान किया उसका फल आपको मिलेगा। पर शास्त्रों के हिसाब से शायद ये भी तो है ना कि हम जैसे एक बार किसी ने चर्चा की थी कि अगर हमारे पैसों का हमें पता है कि ये गलत काम में लेगा और हम फिर भी उसको दान कर रहे हैं तो उसका बुरा प्रभाव हमारे हमारे ऊपर जीवन पे पड़ेगा। मैं इसको नहीं मानता, अच्छा। मेरे विचार थोड़े अलग हैं। आपने कहा ये रोटी है, गाय को जानी चाहिए। अब गाय को नहीं गया, वो रोटी कुत्ते को चली गया। उस रोटी को आप कुछ दिन छोड़ दो, उसमें ही कीड़े पैदा हो जाएँगे। आपने देखा होगा, रोटी को कुछ दिन छोड़ दो, चिड़िया खा रही है, थोड़ी-सी गिलहरी खा रही है, थोड़ा-सा कौन खा रहा है, किसी न किसी रूप में आपसे रोटी दान हो गया। कौन खा रहा है, कौन उसका प्रायश्चित का तत्काल भोगी फल हो रहा है, उसका वो प्रायश्चित उधर अलग भोगेगा। आपने दान किया है, आपको उसका फल मिलेगा। मेरा ये मत। इसी बात पे एक अच्छी आपने चर्चा आपने छेड़ी है। गाय के जो आपने जैसे कहा, गाय के नाम से हमने अगर रोटी निकाली तो मैंने एक बार राजेंद्र दास जी की कथा सुन रहा था मैं। जी। तो उन्होंने कथा में ही कहा कि आपने अगर गाय के नाम से अगर रोटी निकाली है, दान निकाला है, भोजन निकाला है, तो वो गाय को ही जाना चाहिए। वो कुत्ते को नहीं जाना चाहिए। वो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ हाँ। कहा था। नहीं, वो जो उन्होंने वो विचार रखा होगा, उसका मामला ये है कि आप यथासंभव प्रयास करें कि गाय के लिए हमने निकाला है, अब गाय नहीं मिली। बहुत से लोग शहर में हैं, कॉलोनियों में हैं, गाय को रोटी निकालते हैं, गाय मिलती ही नहीं है। तो उसका हम माध्यम क्या बनाएँ? हमको जीव सेवा करनी है। आप जीव सेवा के माध्यम से किसी और को दे दीजिए। अच्छा। गौ के लिए आपने निकाला, उनकी धारणा मन में रखी, गौ सेवा के लिए निकाला, आपने यथासंभव प्रयास किया। ये आपका विचार है या शास्त्र का? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और हमारे गुरु परंपरा से मिले हुए हमारे गुरुओं का भी ये विचार है। शास्त्र क्या कहता है? बिल्कुल, शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार तात्कालिक परिस्थिति में जो उचित हो, उसको उस फैसले में ले लेना चाहिए और ज़रूर ऐसी सेवा लाभकारी होती है। एक भ्रांति ये भी है, अच्छा हुआ कि गाय से अगर हम गाय पे बात कर रहे हैं कि रात को हम गाय को रोटी नहीं देते हैं, ऐसा या गलत है ये भ्रांति या क्या है? हाँ, इसका कुछ आप अलग दृष्टि से देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विचार, भई रात्रि में बहुत से कार्य मना हैं। लगभग हर शुभ कार्य, हर इस तरह के कार्य जिसमें समस्याएँ आती हैं, हम मना करते हैं। तो ये परंपरागत रूप से कह दिया कि हम गाय को रात्रि को रोटी ना दें। पर अगर देनी चाहिए नहीं चाहिए अगर वो हमारे दरवाजे पे आई है और भूखी है। आएगी, भूखी है, वही मैं विचार रख रहा हूँ कि आएगी और भूखी है, हम देते हैं, तो उसमें हमें कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि कोई भी जीव हो, हम जीव मात्र से अपना सिद्धांत रखते हैं। कोई भी जीव है, हम ही हैं, कहीं रास्ते में फँस जाते हैं, किसी के दरवाजे पर रात्रि में जाते हैं, कुछ सहयोग की भावना रखते हैं, हमें भूख लगती है, तो व्यक्ति हमारी सेवा करता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राहु और केतु का हमें जो उपाय आपने जो बताने वाले थे उस पर हाँ, चर्चा करें। इसमें राहु और केतु शेष रह गए हैं। राहु भगवान यदि रुष्ट हैं आपसे, राहु ग्रह यदि रुष्ट है, तो आपको सबसे पहले इस जातक को नशे संबंधित चीज़ों से, शनि भी ऐसा करते हैं, शनि यदि लग्न है अथवा सप्तम भाव में है, वो भी नशा कराते हैं व्यक्ति को। तो इन दोनों के लिए, और राहु का दिन बुधवार होता है, राहु का तो शनिवार का तो शनि शनि का उपाय करें, राहु का उपाय, केतु का उपाय बुधवार को करें। राहु का साक्षात संबंध दुर्वा से है। यदि दुर्वा को पीस करके भगवान शिव को बुधवार को चढ़ाया जाता है, जल बना करके,
तो उसका राहु बिल्कुल शांत हो जाता है, ज़रूर इसका फल मिलता है। अथवा किसी भी मंदिर में जो ग्रे कलर की चीज़ें हैं, भूरे कलर की चीज़ें हैं, स्लेटी कलर की चीज़ें हैं, उड़द है, कंबल है, सीमेंट है, इस तरह की चीज़ों का दान करने का राहु, केतु और शनि तीनों के सबसे अच्छे फल का कारण बताता हूँ। ये लोग यथासंभव जल्दी से जल्दी दान से प्रसन्न होते हैं। ये तीनों ग्रह मेरे जो अनुभव हैं और जो शास्त्र कहते हैं, हमारी गुरु परंपरा कहती है, ये तीनों ग्रह दान से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनके लिए दान करना बड़ा अच्छा रहता है। तो राहु की ये चीज़ें दान करें। पंडित मिश्रा जी तो कहते हैं कि सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। बिल्कुल। अब वो वो तो कहते ही हैं, और उनकी जो दृष्टि है वो भक्ति भावना की है। भक्ति भावना से तो देखो सब एक जगह जाना ही है। सारी नदियाँ मिल कर के यात्रा करती हुई समुद्र में मिलेंगी, ये उनकी बात है। एक तो जो समुद्र सोना टोटका बताते हैं वो सही है? टोटका वो उपाय है, उपाय की दृष्टि में वो ढूँढते हैं। हुँ। वो उनकी बहुत सी चीज़ें अपने मन की बातें हैं, शास्त्र मत हैं, वो ढूँढने के ऊपर है। ये टोटके कहाँ से देखते हैं वो? अब ये तो मैंने जहाँ तक अभी तक सुना है, लगभग मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें उनकी परंपराओं से उनको मिली होंगी। कभी कहीं तो प्रमाणित होगा बाप-दादाओं ना से इसका? सुना होगा, कहीं? ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बताऊँ इसमें दृष्टि, बहुत सी चीज़ें परंपराओं से चलती आ रही हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में हर 6 कोस पे, हर 3 कोस पे वाणी और पानी बदल जाता है। तो ये बहुत से टोटके उपाय मेरी दृष्टि से उनके शास्त्रवत ना हो करके परंपरागत लगते हैं। तो कुछ लोग तो इसको फिर पाखंड कहेंगे। पाखंड नहीं कर सकते हैं आप। कुछ चीज़ें अगर हमारे परिस्थिति में, अब आप है किसी राज्य के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, कोई चावल ज़्यादा खाता है, तो इसको आप उस दृष्टि से मत देखिए। आप उसको, मैंने पहले अपने भाषण में पहली लाइन से कहा कि अगर वो चीज़ प्राकृतिक है, हुँ। वो चीज़ अनैतिक नहीं है, तो उसको आप करिए। स्वयं वो चीज़ महसूस करेगी पाखंड है कि नहीं है। आप देखिए, हमने आपसे कहा कि भैया एक ₹100 लो और सेव खा लेना, है ना? हुँ। आपने उसका सेव ना खा करके कोई ड्रिंक पी लिया, तो फ़ायदा तो आपको सेव करता ना, हुँ। ड्रिंक तो करता नहीं। हुँ। लेकिन अब आपने उसके पैसे का ड्रिंक पी लिया। अब आप कहें हमारा पेट तो भरा ही है, तो मेरा एक विचार है, अब ये अभी तो नहीं गया सेट उदाहरण उसमें, सही रास्ते पर मैं भी उदाहरण दे दूँगा। मेरा एक विचार है कि व्यक्ति जितने भी उपाय करे, जब तक उसका प्राकृतिक संबंध ना हो, हुँ। जैसे बृहस्पति का हल्दी से डायरेक्ट संबंध है, हुँ। राहु का दुर्वा से डायरेक्ट संबंध है, सीधा संबंध है। हुँ। जब तक इस तरह के उपाय ना हो, तब तक आप मत करिए, अच्छा। मेरा ये मानना है। केतु के सरल उपाय क्या हो सकते हैं? अब केतु संबंधित चीज़ें ये हैं कि कुशा होती है ना, हुँ। कुशा जो भगवान का कथाओं के अनुसार बताया गया है कि रोमकूप है, रोए हैं भगवान नारायण के, अच्छा। कुशा को। हुँ। तो कुशा जो है ना, कुशा जल में डाल दीजिए आप, हुँ। और उस जल को, हुँ। कुशा भी चढ़ाना है, उस जल को भी चढ़ाना है। अगर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, हुँ। तो केतु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, अच्छा। और किसी भी प्रकार से अगर वो दुष्प्रभाव दे रहे हैं, हुँ। तो वो प्रभाव ज़रूर शांत हो जाता है। तो जो महाराज जी जो व्यक्ति जो डेली मंदिर पे जा रहा है और जो डेली जो नित्य जो है जल चढ़ा रहा है, तो क्या उस उनके जल को चढ़ाने से क्या उनके नौग्रह शांत नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, आप इसको इस दृष्टि से देखिए, हमारा शरीर संचालित हो रहा है, हुँ। शरीर चल रहा है, लेकिन अगर हमें इस शरीर को बढ़ाना है, हुँ। तो हमें डॉक्टर की सलाह से चलना पड़ेगा। जैसे हमें शरीर में कोई रोग है, हुँ। तो उसके लिए हम दवा खाते हैं, हुँ। या हम कहते हैं कि हमें इस अवस्था में इतना पतला नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हुँ। तो हम अलग-अलग उपाय करते हैं ना। हुँ। कोई व्यक्ति कोई प्रोटीन लेने लगता है, कोई क्या करने लगता है। मैंने आपसे कहा कि सामान्य गति से तो आप सभी जीवों की तरह जी लेंगे, हुँ। लेकिन अगर आपको उससे अतिरिक्त लाभ चाहिए, जल्दी से जल्दी शरीर को पुष्ट करना है, तो आप उपाय करते हो। हुँ। इसी तरह से ग्रहों की गति चल रही है, आप भी चल रहे हो। नहीं करेंगे, नहीं जल चढ़ाएँगे तो भी कोई बात नहीं, आप चलते रहोगे। लेकिन आपको अगर सही दिशा जल्दी चाहिए, जल्दी उसमें लाभ लेना है, तो आपको उपाय करने से जल्दी लाभ हो जाएगा। जल्दी आप उस दिशा में आगे बढ़ जाओगे। अभी आपका एक प्रश्न था कि ज्योतिष को अगर हम न मानें, हुँ। ज्योतिष के अनुसार अगर हम न चलें, तो क्या जीवन नहीं चलेगा? तो मैंने आपसे क्या कहा? नेत्र नहीं है, फिर भी हम जी रहे हैं। हुँ। लेकिन अगर नेत्र का इससे महत्व कम नहीं होता है। आपके जीवन में ज्योतिष नहीं है, फिर भी लोग जी रहे हैं, लेकिन इससे ज्योतिष का महत्व कम नहीं होता है।
ज्योतिष में उतना ही बल है, ज्योतिषी में बल कम होगा, क्योंकि मान लो हिंदी कोई कक्षा 10 में पढ़ा है, हिंदी कोई बीए में पढ़ा है, अब उससे पूछोगे तो वो अधिक संधियाँ बताएगा, अधिक विचार रखेगा, ऐसा मामला है। पश्चिमी सभ्यता में तो ज्योतिष चलती नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग अच्छे शासन में भी हैं, अमीर भी हैं, तो वो फिर वो उनके ऊपर, और जबकि कहा तो ये जाता है कि सर्वे सर्वा जो है, जो सनातन, तो क्या उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रहों का? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब ये आप बहुत व्यापक आपने एक विचार रख दिया। लगभग लोगों को भ्रम हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज पढ़ा था कि हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होती है, विद्या जापान में है। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है और अधिक धन जो है अमेरिका और अन्य देशों में है। हमारे यहाँ शक्ति पूजा होती है, अन्य देशों में अधिक बल है। मैं इसको आपको 2 ही तरह से बता सकता हूँ। एक तो ये समय का खेल है, काल चक्र है। जैसे चंद्रमा पर हम यहाँ 28 दिन चंद्रमा पे 1 दिन निवास करते हैं ना, तो यहाँ ये 28 दिन बीत जाता है। तो ये ईश्वर की काल गणना का है। ये केवल हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो 10-20 साल, 50 साल इन देशों की जो भूमिकाएँ आपको अभी दिख रही हैं, कभी ये बिल्कुल डाउन थी और फिर डाउन हो जाएँगी। लेकिन सनातन हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जड़ हम ही हैं। पत्ते बार-बार नए आएँगे, बहुत आपको आकर्षित करेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे पेड़ में, लेकिन वो फिर गिर जाएँगे। तो ये जितने आपको विदेशों में आपको विकास दिख रहा है ना, ये आधुनिक विकास, यांत्रिक विकास, ये पत्ते हैं पेड़ के। एक बार खिलेंगे और फिर नीचे गिरेंगे। हमारा सनातन और हम सनातनी उस वृक्ष के, इस प्रकृति के हम जड़ हैं। हम यथावत रहेंगे। हम जब तक सुरक्षित रहेंगे, तब तक ये पूरा संसार सुरक्षित रहेगा। आपके प्रश्नों का एक और उत्तर दे देता हूँ, जो मैंने खुद ही अभी इस विचार को रखा है कि लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा और काली पूजा की जो दृष्टि बनाई जा रही है कि दूसरे देशों में अधिक है। आप देखिए, अगर हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा नहीं होती, तो हज़ारों वर्षों तक आक्रमण हुआ आक्रांताओं द्वारा, फिर भी हम जीवित हैं, सुसज्जित हैं, सनातन फल फूल रहा है, लक्ष्मी है तभी तो, इतना लुटने के बाद भी। आप इसको दूसरी दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे हैं? आप ये क्यों देख रहे हैं कि आधा ग्लास खाली है? आप इसको देखिए ना कि आधा ग्लास भरा हुआ है। आज इतने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जलाने के बाद भी हमारे पास वो विद्या अभी बची हुई है, जिससे हम नक्षत्र गणना करते हैं, जिससे हम लोगों को ग्रहण इत्यादि का फल और ग्रहण इत्यादि का विषय सूचना देते हैं। कैसे हमारे यहाँ विद्या नहीं है? कैसे विद्याओं का फल नहीं है? हमने हज़ारों साल पहले राशियों और ग्रहों के बारे में बता दिया। इतना आक्रांताओं के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद भी। शक्ति और बाहुबल की बात करें, कैसे हम बाहुबली नहीं हैं? आज भी हमारी थल सेना सबसे उच्च स्थान रखती है और विश्व में, और सबसे उत्साही और सबसे नैतिक हम भारतवासी, हम सनातनी माने जाते हैं। आज भी हम वही हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती सताते नहीं, इसलिए आपको हम बली नहीं दिख रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों की तरह आक्रमण करना शुरू कर दें, तो आपको लगेगा कि हमारे पास बल ज़्यादा है। हम नहीं करते, हमारे संस्कार हैं। हम शेर हैं, चुपचाप गुफा में बैठे हैं, जब आवश्यकता होगी तब लड़ेंगे। बिना अनावश्यक लड़ेंगे तब आप हमको मानेंगे। दूसरे देशों की तरह बार-बार परमाणु चलाएँगे तब आप हमको मानेंगे कि हम बहुत बड़े वीर हैं। वीर बार-बार नहीं लड़ता, वीर एक ही बार लड़ता है। एक ही बार सनातनी उठेंगे और पूरी सृष्टि को समूल एक जगह केंद्रित करके फिर नया बीज उत्पन्न कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रदीप जी मिश्रा जो बोलते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो उन्होंने वो हर बार कुछ नए टोटके बताते हैं। तो टोटके क्या वास्तविकता में काम करते हैं? और अगर अगर आपके जो राशि प्रारब्ध आपका जो है अलग नेगेटिव हो, तो उसमें टोटका क्या प्रभाव रखेगा? क्योंकि आप तो जो है मंदिर पे वैसे भी जाते हैं, आप भगवान को वैसे भी स्मरण कर रहे हैं, तो फिर टोटके का अलग से प्रभाव क्यों पड़ता है, स्पेशल प्रभाव? कि जैसे मान लो कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा हो तो ये कर लो, ये हो जाएगा, शादी नहीं हो रही हो तो ये कर लो, ये हो जाएगा। तो ये टोटका अलग से प्रभाव क्यों डालता है? क्योंकि आप भगवान पे तो वैसे भी विश्वास करते हो, जल तो वैसे भी चढ़ा रहे हो आप, तो अलग से आपने एक टोटका कर दिया। टोटका जैसे मान लीजिए आपने कहा, प्रदीप जी ने कह दिया या किसने भी कह दिया कि जाके भाई शादी नहीं हो रही है, एक काम करना कि हल्दी जो है बिल्कुल, चढ़ा चढ़ा देना और देना, हो हो जाएगा। जाएगा। तो अब ये टोटका बस ये हल्दी चढ़ाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? बिल्कुल होंगे। आपको मैंने एक अभी उदाहरण दिया था, उसको दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ। एक दूसरा उदाहरण भी देंगे। मैंने कहा था कि कोई कितना हो बाहुबली हो, खली के समान हो, लेकिन उसको बुखार तो हो सकता है, आप ये मानते हो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सकता है। हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बली हैं तो उनको बुखार नहीं होगा।
ऐसा आपको लगता है? नहीं, अंडरटेकर है, उसको बुखार नहीं होगा, ऐसा लगता है? नहीं होगा उसको। होगा, ज़रूर हाँ। होगा। अब आप देखिए, उनको बुखार होगा तो आप क्या करते हो? उनको 10 लीटर दूध पिलाएँ, बढ़िया-बढ़िया काजू बादाम खिलाएँ, तो बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं आप होगा। बताओ, क्या ज़रूरत पड़ती है? एक स्पेसिफिक दवाई जो उनको चाहिए उस रोग के हिसाब से। उस रोग के लिए बढ़िया से औषधि बना करके बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जो शोध करके दवा निकाली है ना, उसी की आवश्यकता पड़ेगी। उनको बुखार में, हड्डी के दर्द में क्रोसिन खिलाना ही पड़ेगा। तो कोई टोटका पुराण है क्या इसके? उसी तरह से हाँ, बिल्कुल हमारे भगवान शिव ने यही शिक्षा, हुँ। यही दीक्षा माता पार्वती को दी, सृष्टि संचालन में यह सहयोग करेगा। नहीं तो व्यक्ति अंधेरे में बिल्कुल जो है ना, ये सृष्टि संचालन रुक जाता और व्यक्ति अंधेरे में कहाँ-कहाँ भटकता रहता। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ये ज्योतिष शास्त्र, मैंने कहा ना कि नेत्र की तरह ये उपाय कार्य करते हैं। हम उस व्यक्ति को बहुत ढेर सारा दूध और मलाई खिला करके ताकत बुखार ठीक नहीं कर सकते। दवा खिलानी पड़ेगी। अर्थात हम बहुत ज़्यादा जल चढ़ा करके और बहुत ज़्यादा कथा भागवत पुण्य करके भी, बहुत से लोग हमारे पास जजमान आते हैं, गुरुजी हम 5 साल से ऐसा कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा अभी तक तुम पुण्य बढ़ा रहे हो, हुँ, पाप घटाया नहीं तुमने, हुँ। प्रायश्चित नहीं किया। तुम्हारे शक्ति में और अंदर शरीर में शक्ति आ रही है, दूध पी रहे हो, खूब पूजा कर रहे हो, लेकिन जो प्रायश्चित कर्म है ना, जो सेवा तुमसे छूटी है, जो दूसरे तुमसे दुखित हुए हैं, उनको सुखी करो। पिछले जन्म में हुए होंगे, प्रारब्ध आया होगा। अर्थात वो दवा खाओ, तब जाके तुम्हारा रोग ठीक होगा। अर्थात वो दवा, वो टोटके और उपाय हैं, बिल्कुल यह कार्य करते कार्य हैं। करते हैं। हमने अपने अनुभव में देखा है। ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। और ज्योतिष में ही हम देखते हैं कि मूलांक का भी एक काफ़ी महत्व है। तो मूलांक किस तरह से देखा जाता है और उसको उससे भी क्या हम जीवन के बारे में पता कर सकते हैं अपनी? बिल्कुल, अंक ज्योतिष भी अपना संपूर्ण महत्व रखता है। हुँ, अंक ज्योतिष का आधार बहुत बड़ा है। हर जगह अंकों का प्रभाव है और आप इस दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा प्रभाव फलित की दृष्टि से हमारे जीवन में, हुँ। हमारे जो जन्म की तारीख है, उसका पड़ता है। मूलांक का मतलब होता है कि 0 से लेकर के 9 तक, 1 से 9 तक को जो मूल अंक हैं, इस अंक को जोड़ने के बाद जो मूलांक प्राप्त होता है, उसका प्रभाव हम देखते हैं। जैसे जैसे कि हाँ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर मान के चलते हैं कि कुछ भी जैसे 29 मान लो। 29/12 और 2003 है, हाँ, सपोज़ करिए। तो मैं इसमें मूलांक कैसे निकालूँगा? मूलांक आप 29 को देखेंगे, आपका जो जन्म तारीख है ना, उसका मूलांक देखेंगे और 29 जिसका जन्म समय है, उसका मूलांक 2 आता है, जन्म तारीख जिसकी है। पर कुछ शायद मैं देखता हूँ कहीं हम जब टीवी पे किसी को देखते हैं, जब ये मूलांक जब निकालते हैं तो वो शायद पूरे तारीख को भी जोड़ते हैं, हाँ, सन को भी जोड़ते हैं। हाँ, ये दोनों विधियाँ हैं, लेकिन जो अत्यंत प्रभावी है, हाँ, वह यह है कि जो समय तारीख है हाँ, जन्म का, हाँ। वो अत्यंत प्रभावी है। कि जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली आजकल जो हमारा जो कैलेंडर चल रहा है, तो उसमें हम जो है 1 जनवरी से और साल जो है हमारा चेंज हो रहा है 1 जनवरी से, दिसंबर तक है ना? और हमारा जो वैदिक पद्धति के हिसाब से हमारा जो चेंज होगा, वो चैत्र मास से चैत्र लेकर मास से। शुक्ल तो पक्ष में। उस कंडीशन में जो ज्योतिष जो बैठ जाते हैं वहाँ पे टीओ पे और वो अपने राशिफल दिखाने लगते हैं कि ये वर्ष तुम्हारे लिए ऐसा रहने वाला है वो। तो क्या वास्तविकता में उसमें ग्रहों में प्रभाव पड़ रहा है उसका? और आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है वो 1 जनवरी आने से या फिर प्रभाव आपका ग्रहों का आपके जो है चैत्र मास जो हमारा जो वहाँ से होता है? ग्रह परिवर्तन तो राशियों के अनुसार होते हैं। हाँ। अब वो जो लोग सामंजस्य बिठाते हैं ना जनवरी-फरवरी का, ये केवल तुलना करके अपने हिसाब से, अपनी गणना के हिसाब से या वो उसको मजबूती से या ज़बरदस्ती उसका तालमेल जनवरी-दिसंबर से बिठाते हैं। जो हमारा परिवर्तन है, जो हमारी राशियों की गणना है, वो सब चैत्र मास, बैसाख, ज्येष्ठ के अनुसार ही चलती हैं। अब हम उसमें जोड़-घटाव कर लेते हैं। इतनी तारीख को आया, 1 जनवरी को हमारा माघ मास चल रहा है, तो हम माघ मास का फल बताते हैं। उस पे केवल हम थोप देते हैं कि हाँ, तुम्हारी जनवरी में प्रभाव पड़ेगा। हम तो माघ मास में सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु कहाँ बैठे हैं, उसका फल बताते हैं। जनवरी में उसका सामंजस्य बिठा लेते हैं। जनवरी से उसका साक्षात कोई संबंध नहीं। हाँ, तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही शुरू होगा। शुरू होगा। नहीं, लेकिन जहाँ-जहाँ ग्रह अपने ग्रह घर बदलेंगे ना, हाँ, हाँ। तब-तब होगा।
अच्छा। उस समय जो ग्रह जैसे सूर्य अपने राशि बदलेगा तो सूर्य जिस राशि में रहेगा वो प्रभाव देगा अच्छा, उस वैसे राशि। तो ये वर्ष भारत के लिए जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमारा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नववर्ष जो लगेगा हिंदू वर्ष के हिसाब से, बिल्कुल उस तो कैसा रहने वाला है भारत के लिए? बिल्कुल वहाँ से प्रभाव है और प्रभाव बिल्कुल मिश्रित रहेगा, लेकिन अच्छा ही रहेगा क्योंकि राजा इस वर्ष गुरु है और मंत्री मंगल है, अच्छा प्रभाव देंगे। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं। आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में अच्छे नए कानून बनने के बिल्कुल आसार हैं और इससे ज़रूर लाभ होगा। उसके बाद जो एक सबसे विचारों की क्रांति आएगी, उसका जो आधार बनेगा वो फ़िल्म जगत बनेगा। अच्छा। फ़िल्म जगत में बहुत ही भूचाल और परिवर्तन आने वाला है। अलग टाइप की फ़िल्में बनेंगी, जिससे देश में विचारों की क्रांति आएगी। अच्छा। इसको भी आप देख सकते हैं और अन्य जो ग्रह अपने-अपने स्थानों में प्रभाव दे रहे हैं, उनके अलग-अलग प्रभाव पड़ेंगे। राजस्थान के हिसाब से? शेयर बाज़ार बिल्कुल बढ़िया रहेगा राजस्थान के हिसाब से भी और इसको दृष्टि से देखें तो राजस्थान के हिसाब से जो अल्प वर्ग है, अल्प मध्य वर्ग है या राष्ट्र को कह लें, उसमें शनि अपनी भूमिका निभाएँगे और जो लोअर मिडिल लोग हैं ना, इनके लिए भी एक कानून, संविधान लागू होकर के इनको लाभ इस वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। तो सत्ता परिवर्तन का कुछ मतलब कहीं-कहीं पे कुछ है? सत्ता परिवर्तन के लिए कई विचारों को देखना पड़ता है और अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं या वो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी जो राशियाँ हैं, इन पे जो विचार है, उसके अनुसार कहा जा सकता है। लेकिन अनुभवों की दृष्टि से मैं कहूँ, तो राजस्थान के लिए मामला 50-50% जैसा ही मिला-जुला था। ये वर्ष? हाँ, यह वर्ष सत्ता परिवर्तन के लिए आपने पूछा ना? हाँ, बहुत ही ज़ोर रहेगा सत्ता परिवर्तन पे। अपने ही पक्ष के लोग ज़्यादा हाँ। इसमें दुखित होकर के या कैसे भी इस विश्वासघात का भजन लाल जी को मतलब वो चाहेंगे कि सीट से मतलब हाँ, विश्वासघात का एक फल आने वाला है मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। हाँ, क्या क्या कांग्रेस आ सकती है? परिवर्तन का कुछ वियोग ज़्यादा है। अच्छा। हुँ, अगर आप इस दृष्टि से देखें और आपने अपने देश के लिए पूछा है, हुँ। तो मैं ज्योतिष का ही एक अनुभव बताऊंगा कि बट वृक्ष की तरह विशाल स्थिति बन गई है हमारे वर्तमान जो सत्ता पक्ष के हैं, तो उनको हिलाने का प्रयास तो बहुत लोग करेंगे, प्रभाव पड़ेगा भी, लेकिन वो बट वृक्ष की 2-4 टहनियाँ इधर-उधर हो जाएंगी, लेकिन वहाँ केंद्रीय सत्ता बनी रहेगी। अच्छा, केंद्रीय सत्ता बनेंगे यानी मोदी जी रहेंगे, बाकी हाँ, के छोटे-मोटे होता रहेंगे मतलब। केंद्रीय सत्ता नहीं हिल पाएगी और बाकी यहाँ संदेह है। और इसके अलावा क्या लगता है कि आपको ये वर्ष हमारे लिए मतलब जो जैसे एक बार कोविड आया था तो उस तरह की कोई बीमारियाँ? उस तरह से कोई अभी ऐसी समस्या नहीं आएगी हमारे देश में। जैसे कि आर्थिक जो चल रहा है, उथल-पुथल आप देखो चाँदी और ये सोने सोने चांदी का का भाव? भाव, इस तरह के उथल-पुथल तो होने ही वाले हैं, व्यापार में होने वाला है। कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें अलग-अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, विदेशी चीज़ों का, व्यापारियों का ध्यान केंद्रित करेगा भारत, हाँ। तो कुछ उथल-पुथल ज़रूर होगा। अब इसी तरह आप देखेंगे कि जो मैंने अभी कहा अपने देश के लिए क्या सही रहेगा, क्या तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे सेना पक्ष हैं, वायु सेना है और जल सेना है, इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इनके लिए बहुत अच्छी योजनाएँ बनेंगी और इनको और बल बल मिलेगा मिलेगा, थल सेना के और लिए। थल सेना के लिए थोड़ा-सा विचारणीय है, थल सेना को नहीं, लेकिन वायु सेना और जल सेना को अधिक बल मिलेगा और अधिक इसका प्रयोग होगा हमारे देश की सुरक्षा भारत-पाकिस्तान के सुरक्षा रिश्ते या भारत-चाइना के रिश्ते कैसे रहेंगे? आगे ही बढ़ेंगे बिगड़ने के रास्ते में। अच्छा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हाँ, बांग्लादेश के साथ भी, हमारे पड़ोसियों के साथ अभी स्थिति नहीं है। स्थिति सही नहीं है। कि वो गवर्नमेंट जॉब पाना हो अपने जीवन में या वो कैसे जान सके कि मेरा जो जीवन में मेरी कुंडली में जो गवर्नमेंट सुख का योग है या नहीं है? दशम स्थान को देखते हैं, हाँ। दशम स्थान कार्य, व्यापार, नौकरी का अच्छा। होता है। आय के स्थान को भी देखते हैं, छठवें जिसकी स्थान को भी कुंडली देख में अगर गवर्नमेंट जॉब ना हो और फिर भी अगर वो पाना चाहे तो फिर सूर्य की सेवा करें। सूर्य की से जैसे मैंने कहा ना विवाह के लिए बृहस्पति बहुत ही बल देते हैं, वैसे प्रशासनिक अथवा किसी भी नौकरी के लिए सूर्य ज़्यादा प्रभावी होते हैं। सूर्य यदि चाह लेंगे तो नौकरी मिलती है। अच्छा। सूर्य को बल देना चाहिए
और यदि व्यक्ति व्यापार में सफलता चाहता हो, बुद्ध को मजबूत करे। यदि व्यक्ति नौकरी अर्थात क्लर्क टाइप नौकरी और सॉफ्टवेयर की नौकरी, ये जो इस तरह से नौकरियां हैं, इसमें शनि बड़ा ही अच्छा रोल निभाते हैं। शनि को यदि बल दिया जाए ना, तो व्यक्ति सॉफ्टवेयर की संबंधित कार्य कर सकता है। कुछ छोटे-छोटे मैं आपसे प्रश्न लूँगा और उनसे चाहूँगा कि वो एक वैसे उपाय आप कुछ बताइए, जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में अगर लक्ष्मी चाहिए उसको, हाँ, लक्ष्मी कर्ज वृद्धि का मुक्ति चाहिए हो, हाँ, लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी वृद्धि का सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक कराया जाए। बहुत ही सुंदर उपाय है, इसको करें। कर्ज मुक्ति भी उसी से हो जाएगी। कर्ज मुक्ति के लिए मैंने शहद भी बताया था और गन्ने का रस भी है। किसी का व्यापार अगर मान लो बिगड़ गया हो, चलते अच्छा चलता हो और अब बिगड़ चुका हो, तो उस कंडीशन में इसमें मैं इसके लिए एक नया विचार रख देता हूँ। अक्षय तृतीया, दीपावली, धनतेरस और आंवला नवमी, इन तिथियों को यदि भगवान नारायण की अथवा भगवान शिव की सेवा बिलपत्र से, बिलपत्र चढ़ा करके, बिलपत्र सूखे हुए बिलपत्र बिले के फल से हवन करे, बिलपत्र चढ़ावे, अथवा भगवान का जो अभिषेक है नारायण का या भगवान शिवलिंग का, गन्ने के रस से, शहद से और इत्र से, दही से यदि करता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, लक्ष्मी वृद्धि होती है। और वैभव लक्ष्मी भी बताया गया है। शुक्र का संबंध दही से है और लग्जीरियस लाइफ जो होता है ना, किसी भी भौतिक सुख की कमी किसी को हो, गाड़ी घोड़े की सुख हो चाहता हो, तो वो उसके वृद्धि करता ही करता है। किसी को प्रेत बाधा हो तो प्रेत बाधा के लिए हम जो बताते हैं वो मूल रूप से अनार का रस बताते हैं किस पे? भगवान शिव के ऊपर। अच्छा, प्रेत बाधा से मुझे याद आया, किसी के घर में देवी देवता होते हैं या कोई गलती से ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे कोई भी उस जगह का देवता अशुद्ध शक्तियाँ, या नहीं शुद्ध भी मान लीजिए आप, तो अगर किसी के जैसे आजकल होता है, कोई कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे अपनी बात को, नहीं मानते हैं। कि जैसे मान लो शरीर में जब वो वास करने लग जाती है या फिर किसी को भूत प्रेत या किसी को जिंद या किसी को मतलब कोई देवता अगर आने लग जाते हैं अभी, और यहाँ इसके लिए फिर वो जगह जगह घूमता है आजकल, फिर पर्चे वाले बाबा भी घूम रहे हैं। तो इन चीज़ों से सपोज करिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव शक्ति भी अगर उसके शरीर में उसको मतलब पकड़ लिया हो और उससे अगर उसको पीछा छुड़ाना हो, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं चाहता ना कि मैं दरबार दरबार लगाऊं, मैं अपने शरीर में शक्ति को, हाँ, 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 तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए होना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों को स्थान मत दीजिए। पॉजिटिव शक्तियों की सेवा करिए, आप स्थान क्यों देंगे? अब जैसे मान लीजिए कोई मेरे कुल का भी नहीं है, कोई मैं जिसको किसी को जानता भी नहीं हूँ, और अपना तो हिंदू धर्म में ऐसा है कि हर जगह चबूतरे और जगह स्थान चबूतरे है। बने हुए हैं, बिल्कुल। अब गलती से अगर हम कहीं अब ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि हम निकल रहे हैं उनका आना हुआ और हम जो है शक्ति मतलब टकरा गई और मैं इसके लिए बताता हूँ अपने विचार से और शास्त्र मत से कि व्यक्ति को हर महीने, जैसे आप प्रतिदिन शरीर शुद्धि के लिए स्नान करते हो ना, ऐसे हर महीने आप एक बार नज़र उतारने की जो विधि है, उतारा जिसको बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ आप किया करो। जैसे नमक का, काली तिल्ली का, लाल मिर्चियों का, नारियल का, इन चीज़ों का स्वयं के ऊपर अथवा माता जी कर लें, स्वयं आपकी पत्नी कर ले, इसके उतारे करके उसको फेंकते रहो। जैसे एक दो उपाय बता दीजिए। जैसे आप मुट्ठी में नमक लें रविवार को या सोमवार को, और इसको अपने क्लॉकवाइज अपनी तरफ घुमा करके सिर पे और फेंक दे। यदि आपको लगता है 7 बार घुमाएं, 21 बार घुमाएं। यदि आपको लगता है कि हम में प्रेत बाधा है, ये तो मैंने इसलिए बताया कि ना हो। अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना तो किसी बुरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होंगे। यदि आप पहले से प्रभावित हैं तो उसको एंटी क्लॉक घुमाएं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। अगर पहले से प्रभावित हैं तो आप उल्टी दिशा में घुमा करके वो चीज फेंकना है। कोई शक्ति अच्छी हो सपोज करूँ, लेकिन फिर भी वो उसको मतलब पकड़ लिया हो, अब वो लेकिन मेरे अगर जो सब किसी के भी शरीर में आ रही हो और वो उसको चाहता नहीं हूँ, तो उससे छुड़ाने के लिए उसको जुड़ाने के लिए आप अपने इष्ट बल को लें, गुरु बल को लें। मैं बहुत वैदिक पद्धति बताता हूँ। उसके लिए व्यक्ति गुरु का सहारा लेता है, अपने इष्ट का सहारा लेता है। जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, दीक्षा मंत्र अथवा गुरु मंत्र हो, उसका जाप करें और उस शक्ति से बार-बार प्रार्थना करें और उसके लिए उसका स्थान बनाएं अथवा उस स्थान पे ले जाने का जो वैदिक या प्रयास है। क्या ये पॉसिबल है कि जहाँ आपकी जैसे अब सपोज करो कि
क्योंकि हमारे तो यहाँ पे ही ना हर जगह दरबार या देवी देवता आते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो अगर जाता है कि बोले कि यहाँ की शक्ति है तो वहीं पे जाके उससे प्रार्थना कर लें हाँ, और बोले वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे ऊपर अब आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छी शक्ति है, भैरव जी हैं, ऐसी कोई शक्ति है, तो उन्हीं के स्थान पे जाएँ। लेकिन उसमें जो बल होता है ना, वो अपने इष्ट मंत्र का, जो आपके इष्ट है ना, जैसे आप इष्ट हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, उस इष्ट मंत्र के प्रभाव से वह शुद्ध शक्ति भी उस शरीर को छोड़ देती है। इष्ट बा मंत्र की हम बात करते हैं। अब इष्ट हम किसको माने? अब मैं मुझे पता नहीं, सपोज करो तो मेरे लिए इष्ट कौन होगा? क्या देखिए, मेरे जो मेरी भावना जो है देवी देवता से जुड़ी हुई है, क्या वो मेरे इष्ट हैं, या मैं जिनको मेरे कुल गोत्र से चलता कुल आ रहा गोत्र से हो। चलता हुआ आ रहा है? नहीं, इसको इसी तरह से देखेंगे। मैं दीक्षा 3 प्रकार की मानता हूँ और हमारे गुरु परंपरा से बताई गई है। इष्ट आप किसको मानें? इष्ट अथवा कुल देवता जो हमारे कुल से चले आ रहे हैं। जैसे मैंने पिताजी अगर हनुमान जी को इष्ट मानते हैं और हम भी उनको मानने लगे, हमारा परिवार मानने लगा, तो इस तरह से भी इष्ट ग्राह्य हो जाते हैं। अथवा दूसरा प्रभाव कुंडली के पंचम स्थान से भी देखा जाता है इष्ट को। इसीलिए हमारी इच्छा बार-बार, जैसे हमारे घर में हनुमान जी सेवित हैं, लेकिन अगर हमारा पंचम स्थान ज्योतिष कह रहा है, तो बार-बार हमारा ध्यान शिव जी में लगता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमारा ध्यान बार-बार नारायण में ही लगता है। बगल में शिव मंदिर है, लेकिन उनका ध्यान बार-बार नारायण में लगता है। इसका कारण भी ज्योतिष है, ग्रह है, ऐसा होता है। तो आप दूसरी विधि विधान को कर लें, इसीलिए व्यक्ति गुरु बनाता है। गुरु और कुल पुरोहित जो भी दिशा निर्देश करें आपको, आप उसको मानिए। चलिए, गुरु मंत्र ले लीजिए। एक गूढ़ प्रश्न मैं आपसे और करता हूँ। अभी किसी जैसे कि आजकल नाथ में हुआ या गोस्वामी के अंदर हुआ हमारे समाज में, हमने अभी तक हमारे परिवार में किसी को भी गुरु नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि हम जिनको मानते हैं वो हमारे गुरु महाराज हैं। तो उस कंडीशन में हम गुरु मंत्र लेना सही है या नहीं है? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी हमारे गुरु मान रखे हैं और हम उनकी सेवा भी करते हैं। तो उस कंडीशन में फिर ये जो अब आपने बहुत लंबा विषय, बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। हाँ, देखिए, गुरु तो आदि गुरु भगवान शिव हैं। शिव पुराण की कथा में आता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने भी भगवान शिव को गुरु बनाया है। तो आप जिसको गुरु मान लिया, जिसको कुल के गुरु मान लिया, वैष्णव संप्रदाय, गोस्वामी, नाथ, योगी, उसके तो एक गुरु हो ही गए। वो गुरु जो हुए ना, वो अनादि गुरु हुए शिव की तरह। लेकिन जो दीक्षा गुरु, अभिष्ट दीक्षा, जो हमारी कोई कार्य कार्य के लिए इच्छा होती है कि ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये कार्य सिद्ध हो जाए, इसके लिए आप गुरु बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसमें आपकी आस्था लगे, जो आपके इष्ट का मंत्र दे दे, अथवा उसी कुल गोत्र परंपरा का, गोस्वामी में जो चलता आ रहा है, वैष्णव में जो चलता आ रहा है, वैसा मंत्र दे दे, ऐसे व्यक्ति को भी आप गुरु बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे आदि वैष्णव, आदि शंकराचार्य वो हमारे गुरु रहे हैं तो फिर हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया था। गुणग्राह्यता के लिए, गुण लेने के लिए सर्प को गुरु बनाया था, कुत्ते को गुरु बनाया था, गधे को गुरु बनाया था और उनसे भी गुण लिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अपने कार्य सिद्धि, इष्ट सिद्धि के लिए हम गुरु बना सकते हैं। आदि गुरु भगवान शिव हैं। अपने कुल गोत्र के परम गुरु तो एक होते ही हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। तो अब हम जिस प्रश्न पे जो मैंने पूछा था, मैं उसी पे फिर लौटता हूँ आपसे। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी भी है तो उसको छुड़ाने के लिए आप अपने इष्ट का मंत्र जाप अपने करें इष्ट मंत्र का जाप करें, वो पॉजिटिव एनर्जी और वहां उस से उनसे स्थान और जाकर प्रार्थना वहां पे करें। उस स्थान पे उनको जो भी आपको महसूस होता है कि जो भी शक्ति है हाँ हमारे ऊपर पॉजिटिव, उन्हीं के स्थान पर वहाँ जाकर के उनको स्थापित करें, उनको स्थापना करें। उन्हें स्थापना करें या वहाँ की जहाँ भी जिस भी स्थान की वहीं पे जाके हाथ जोड़ के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, हाँ उनके लिए आप बार-बार उतारे करें और उतारे सब तरह की नेगेटिव शक्तियों को उतारे लेने का अधिकार बिल्कुल कोतवाल की तरह वो क्षेत्रपाल को है। अर्थात वह उतारा प्रथम दृष्टया भगवान भैरव जी अपने उसमें क्षेत्र में अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो जितने उतारे करें, अधिकतर प्रयास करें कि वह उतारा भगवान भैरव को समर्पित करें, भगवान क्षेत्रपाल को समर्पित तो करें। क्या हम उतार के जो हम करते हैं वो भैरव जी के मंदिर पे जाके उसको जा चढ़ाते हैं? ज़्यादा अगर संभव हो, हाँ तो पहले तो ऐसे स्थान पे फेंकें जहाँ किसी और के पैर ना पड़े और किसी की छाया उस पे ना आए। क्या नाली में फेंक सकते नाली में भी फेंक सकते हैं। हैं? ठीक है। और संभव हो, अगर वो बेकार शक्ति है तो, हम्म और अगर संभव हो तो भैरव जी के स्थान पे ले जाएँ।
एक और अचूक उपाय बताता हूँ, अचूक उतारा बताता हूँ। किसी भी शक्ति से अगर आप परेशान हो, आप 10-20 रुपए लेकर के अपनी मुट्ठी में, माताजी हों, आपकी पत्नी हो, आप स्वयं उसको लेकर के उतारा कर लीजिए। उसी पैसे का कपूर खरीद लीजिए और वह भैरव जी के स्थान पे जला दीजिए। अच्छा। आपको ज़रूर उस नेगेटिव शक्ति से आपको जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र आपको लाभ ये मिलेगा। और नेगेटिव शक्ति के लिए है। नेगेटिव शक्ति के लिए, अच्छा, अच्छा। पॉजिटिव शक्ति के लिए अपने पुरोहित, अपने गुरु और अपने इष्ट हुँ, जिस भी तरह का सलाह दें, हुँ, आप इष्ट मंत्रों का जाप करेंगे, वह जो पॉजिटिव शक्ति है, इष्ट आपके ऊपर हावी होंगे, हुँ, इष्ट अपना स्थान बनाएँगे हुँ। और वो शक्ति छूट जाए। तो इसके लिए मतलब हमें कोई दरबार में किसी पे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पर्ची वाले बाबाओं के पास, ठीक है, आजकल समाज में ये ज़्यादा चल रहे हैं। लोगों का विश्वास है, हुँ, लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हुँ, लेकिन अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले अगर आदमी को आत्मनियंत्रण नहीं है, हुँ, आदमी आत्मशक्ति का जागृति नहीं जानता है, हुँ, तो कितने लोग कितना परेशान हो लिए, अगर उनको 2-4 महीने का आराम मिल भी जाता है, हुँ। तो पुनः उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा कि अभी आपने मैंने न्यूज़ चैनल पे कुछ समय पहले मैंने देखा था पाखंड की पड़ताल एक शो आता है, तो उस शो में मैं देखता था कि पर्ची वाले काफ़ी बाबा उन्होंने पूरे हाँ, उठाए थे। तो उनमें से आधे से ज़्यादा फर्जी निकले। बिल्कुल, बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आजकल हमारे सनातन धर्म में ऐसी धारा बिना मतलब के लोग बना रहे हैं। हुँ, ना कोई गायत्री करता है, ना कोई उसका अधिकारी होता है और बिना मतलब के शक्तियों से, छोटी-मोटी शक्तियों से छेड़छाड़ करके हुँ, हम कह रहे हैं उनके पास शक्तियाँ अगर हैं भी ना तो वो तात्कालिक हैं, बहुत कम समय के लिए हैं। हुँ, जैसे कोई चीज़ बिजली से चले हुँ, और कोई चीज़ बैटरी से चले, हुँ, वो बैटरी से चलने वाले तांत्रिक हैं और बाबा हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए हैं, वो आपको चमत्कारिक लाभ दिखा भी देंगे ना, वो आपका अस्थायी इलाज नहीं करेंगे। आप तात्कालिक चमत्कार के लिए जीवन के मूल अंश को बर्बाद न करें, सही धारा में जाएँ, क्योंकि सब नदियों को एक बार समुद्र में मिलना ही है, क्या तो सही विचारधारा क्या रखें। तंत्र शक्ति जो है जीवन को सतमार्ग पर लेके जाती है? बिल्कुल, इसका लोग बहुत ही गलत विचारधारा बना रखे हैं और ये इसको मैं सही नहीं मानता। तंत्र बिल्कुल तंत्रिका की तरह है। हुँ, बिजली बिल्कुल तैयार हो अगर बिजली के स्थान पे और अगर आप तार न लगाएँ, हुँ, तो वो आपके घर में तक नहीं आ सकती। हुँ, तो तंत्र का मतलब ही है तंतु, तार। तार। आप बड़ी-बड़ी शक्तियों के सेवक हों और अगर तंत्र का सहारा न लें, हुँ, तो वो आप तक आ नहीं सकती है। जिस तरह से बिजली का तो बहुत बड़ा डैम हमने बना दिया और तार के सहारे ही तो अपने घर में तक लाते हैं। उसी तरह से बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, शिव हैं, लेकिन उनको अगर तंत्र मतलब पॉजिटिव, हुँ। सकारात्मक चीज़ें का अगर सहारा नहीं लेंगे, तो हम तक वो कैसे आएँगे और कैसे उसका लाभ ले पाएँगे? अब हम एक जो चर्चा हम जो कर रहे थे उस पे हम फिर से आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर किसी के ग्रह शांति उसके लिए क्या उपाय करें घर पे? अब देखिए 9 ग्रह हैं, हाँ, 9 ग्रहों का जो व्यक्तिगत स्वभाव है, हाँ। उसके अनुसार अपने इष्ट को अगर वही वस्तुएँ चढ़ाते हैं आप, हुँ, हुँ। तो वो ग्रह वहाँ मतलब ज्योतिष को दिखा के और जिस ग्रह की जो दोष है उस ग्रह के अकॉर्डिंग हम चलें। चलें। और जैसे मान लीजिए आपका किसी ज्योतिषी ने बताया सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, मैंने पहले ही बताया था, तो अपने इष्ट को, हुँ। आप अपने इष्ट को जिसको भी मानते हो, उनके स्थान पर उससे संबंधित वस्तुएँ चढ़ाएँ, दान करें तो आपका ग्रह शांत हो जाएगा। किसी व्यक्ति को मकान लेने की चाहत हो जो अभी तक किराए के मकान में रहता हो तो उसको मकान प्राप्ति के लिए क्या मंगल मंगल से संबंधित सेवा करें। वो समय हाँ, अच्छा, वाहन प्राप्ति के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए शनि से संबंधित सेवा करें। पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु से संबंधित सेवा करें। कोई भी मनोकामना हो उसके मन में और वो उसको पूरी करना चाहता हो। अभीष्ट सिद्धि भगवान शिव सब तरह से देते हैं हाँ, और उनको दुग्ध यदि चढ़ाते हैं तो आपको अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। कुछ व्याधियाँ होती है जैसे आजकल सब हो रहा है कि जैसे कैंसर हो रहा है और किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को डायबिटीज़, किसी को शुगर, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो 4-5 जो हम देखते हैं, ये 4-5 बीमारियाँ हम देखते हैं, एक बालों के वो होते हैं, जैसे बाल उड़ जाना कम उम्र में या फिर एक जवानी में। तो इन सब के लिए क्या-क्या एक पर्टिकुलर अगर आप बताना चाहें किसी का कि ये कैंसर क्यों होता है? कई वो लोगों किस के वजह से होता है? हाँ, कई लोगों के ग्रह उसके कारण होते हैं, जैसे गुरु, केतु है एक साथ, हुँ, ऐसे व्यक्ति को भी हो जाता है कैंसर। हुँ, और कई और कारण आपने जैसे बाल का बताया, हुँ, सभी ग्रह तात्कालिक कुंडली में भी क्या प्रभाव देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शनि चंद्रमा के होने से हुँ,
इससे भी त्वचा रोग की संबंधित समस्या आती है। सूर्य के कमज़ोर होने से भी त्वचा रोग आता है। तो उस संबंधित ग्रहों का दान या उपाय यदि आप करते हैं, ज़रूर लाभ मिलता है। किसी को जो है घुटनों में दर्द है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ क्या ज्योतिष वाला ट्रीटमेंट भी ले सकता है? बिल्कुल, उससे ज़रूर लाभ मिलता है। ये भी वैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। घुटनों में दर्द है, आपके ज़रूर हड्डी संबंधित समस्या आई, चंद्रमा को देखिए कि कहीं राहु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, अच्छा। तो या राहु का उपाय करें। अगर राहु का अंश डिग्री ज़्यादा हो तो राहु का करें, और यदि चंद्रमा का हो तो चंद्रमा का करें, ज़रूर लाभ मिलेगा। और किसी के संतान अगर ना हो, काफ़ी समय हो चुका हो? वंशवृद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना बहुत सफल होती है, और लड्डू गोपाल की भी आराधना कराई जाती है अनुष्ठान की दृष्टि से। अच्छा। आप शिव की आराधना करें तो उनको घी, भगवान शिव को घी और दूध, हुँ। इसको यदि चढ़ाते हैं तो वंश वृद्धि अवश्य होती है। भगवान नारायण को अगर उसकी आराधना करें तो भगवान नारायण को भी दुग्ध से अभिषेक करें, और लड्डू गोपाल को? लड्डू गोपाल को, हाँ। और संतान गोपाल का पाठ हाँ। करावें, हाँ। हल्दी की माला बना करके भगवान नारायण को पहनावें, हुँ। लड्डू गोपाल को, हुँ। तो बिल्कुल संतान की प्राप्ति होती है। इस मधुमेह की यदि समस्या है किसी को, तो मैंने आपको बताऊं कि मिश्री होता है ना, मिश्री दूध में मिला करके भगवान को यदि चढ़ाते हैं तो मधुमेह की समस्या जरूर लाभ मिलता है। आप बुद्धि की जड़ता के लिए क्या करना चाहिए हमें? भगवान शिव की आराधना करें, और जो भगवान शिव का नमामि शमीशान रुद्राष्टकम पाठ है, हुँ। इसको करने से मन की शांति बढ़ती है, और जरूर जो है बुद्धि के याददाश्त बढ़ता है। मन एकाग्रचित करने के लिए? मन एकाग्रचित करने के लिए नमामि शमीशान। ये हो गया। हाँ, अब एक विधि बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा विधि है। सूर्य को हुँ। आत्मा कारक ग्रह माना गया है ज्योतिष में, हाँ। अर्थात सूर्य से केंद्रित करने के लिए, 9 ग्रहों का लाभ लेने के लिए आप 7 वार के अनुसार सूर्य को यदि जल चढ़ाते हैं तो सर्वांगीण विकास, सब तरह का लाभ आपको होता है। जैसे कि इसको आप नोट कर सकते हैं, रविवार को जल चढ़ाते समय उस जल में लाल फूल डालें, लाल कलर डालें, अथवा फिर तथा आगे सोमवार को सफ़ेद पुष्प डालें, सफ़ेद कलर डालें, मंगलवार को पुनः लाल पुष्प डालें, लाल कलर डालें ग्रहों के अनुसार। बुधवार को हरा पुष्प नहीं होता है, हरा कलर डाल दें, शमी पत्र डाल दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पे चढ़ाएँ? शिवलिंग पे चढ़ा, सूर्य को चढ़ाने के सूर्य लिए। को चढ़ाना। उसके बाद 9 ग्रहों को केंद्रित करने के लिए, उसके बाद गुरुवार को आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं हुँ। सूर्य को जल देते समय। शुक्रवार को सफ़ेद पुष्प डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, और शनिवार को आप नीला पुष्प भगवान सूर्य को जल देते समय डालेंगे, तो 9 ग्रहों में जो भी कमी होगी वो आत्मा कारक सूर्य उसको केंद्रित कर लेगा, और आपको अच्छा लाभ देने लगेगा। सूर्य प्रधान है नवग्रह में। सूर्य प्रधान है, और इससे प्रज्ञा, याददाश्त, हुँ। जो आपने पहले प्रश्न किया था, बच्चों का भी याददाश्त, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, और जो भी इस तरह के रोग से ग्रसित हैं, बार बार उनको चीज़ें भूल जाती हैं, हुँ। उनको इसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक। शिवलिंग की जैसे चर्चा चल रही है ज्योतिष में, हर जगह हम देख रहे हैं कि शिवलिंग ही जो है उपाय से सारे जो है ग्रह शांत हो या जो भी हम भाग्य के जो है बदल पा रहे हैं। तो अगर इसमें हम देखा जाए तो जैसे आजकल शिवलिंग में भी पहले तो लोगों में जानकारियाँ कम थी, लेकिन आज यूट्यूब है और सोशल मीडिया है, और अब थोड़ी सी चीज़ें मतलब पहले से चेंज हो चुकी है। तो शिवलिंग भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कोई विशेष शिवलिंग जो आपको बताना चाहें जिनके से भक्तों को जल्दी मतलब फल मिलता हो? आपने देखा होगा कि जब भी पंडित जी कोई ग्रह जाप करते हैं, हाँ। तो प्रधान वेदी, प्रधान देवता जो सेवित पूजित किए जाते हैं, वो भगवान शिव को बनाते हैं, अर्थात ग्रहपति भगवान शिव हैं। गणपति। तो भगवान शिव के भी अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं, और भगवान शिव का शिवलिंग ही एक ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों से मिलकर बहुत सी चीज़ों का शिवलिंग बनाया जा सकता है। मिट्टी का भी बनाया जा सकता है, स्फटिक का भी होता है, और नग जितने प्रकार के होते हैं ना, उनका भी होता है। जैसे पन्ना है, पन्ने का शिवलिंग भी होता है। अब इसके लाभ अलग अलग हैं। अगर आप जैसे स्फटिक के शिवलिंग की सेवा करते हैं तो आपकी विद्या बुद्धि में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप मरगज पन्ने का करते हैं
तो शुद्ध रूप से लक्ष्मी और व्यापार की कोई भी आप कंपनी चला रहे हों, कोई एजेंसी चला रहे हों, इसमें ज़रूर लाभ मिलता है। सम्मान, नौकरी समाज में, इसके लिए आपको नीलम के शिवलिंग की सेवा करनी चाहिए। अच्छा। अगर आप सभी तरह के दोषों से मुक्ति चाहते हैं, घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है अथवा कोई बाधा है, प्रेत बाधा है, तो प्रारब्ध का दोष हो? उसमें प्रारब्ध के दोष में भी यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, हाँ। मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उनके यदि प्राण प्रतिष्ठा करके पूजित करते हैं, बिल्कुल अत्यंत लाभ मिलता है। एक घर में हम 2 शिवलिंग रख सकते हैं एक ही जगह पे, स्थान पे? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। काशी की परंपरा में शिवलिंग रखा जाता था, हर घर में शिवलिंग हुआ करता था, पहले जिस तरह से आज लेकिन बस वो शिवलिंग के जो आकार है, उसके संदर्भ में जो बताया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि एक क्योंकि आदमी आजकल से जैसे काफ़ी एक बार किसी के यहाँ चर्चा हुई कि 2 शिवलिंग आप वो नर्मदा जी के गए, तो वहाँ से भी शिवलिंग उठा लाए। तो वहाँ घर में पूजा प्रतिष्ठा करने लग गए, पहले से भी शिवलिंग थे। तो फिर किसी व्यक्ति ने बताया कि भाई आप ही गलत कर रहे हो, 2 नहीं, ये वो तो जैसे ये परंपरागत कोई चीज़ें सुन रखा है किसी ने, तो आदमी बोल देता है, यह नियम गणेश जी के लिए लागू हुआ है। अच्छा। जो जो आप कह रहे हो, कभी-कभी जैसे मान लो अब यह नियम गणेश जी के लिए है, तो किसी ने सुन रखा है तो वो नियम शंकर जी पे भी लागू कर दिया। अच्छा, ऐसे एक घर में 2 गणेश जी नहीं होने नहीं, चाहिए। नहीं होने चाहिए, गणेश जी एक ही होने चाहिए। हाँ। अब शिवलिंग हो सकता है, शिवलिंग आप 10 रख सकते हैं, ठाकुर जी आप 10 रख सकते हैं, कोई अच्छा, दिक्कत अगर किसी मतलब उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं, 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 वो तो सेवा करना है, आप सेवा कर रहे हो तो आप रखो। तो घर में अगर शिवलिंग है तो ज़रूरी है कि उन पे जलधारा होनी गिरती हाँ, रहें? बिल्कुल प्रतिदिन प्रतिदिन जल की धारा, कुछ भी नहीं, 1 लोटा जल चढ़ा कर के आप आगे बढ़ नहीं, वो जाइए। जो जलधारा हम जो लगाते हैं हाँ, ऊपर। जलधारा भी शास्त्रों के अनुसार किसी-किसी मास में नहीं चढ़ाना है, लेकिन वो जलधारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लाभ करती है। और व्यक्ति जैसे घर में अगर ये क्योंकि एक मंदिर का स्पेस थोड़ा कम होता है तो वहाँ पे और मूर्ति जो है शिवलिंग छोटे होते हैं, फिर पानी का भी निकासी देखना पड़ता है। तो उस कंडीशन तो में आप जलधारा डेली मत करो ना, आप 1 लोटा जल चढ़ाओ, हाँ, जैसे किसी वहाँ से शिवलिंग उठा लो, मैं खुद हमारे शिवलिंग बहुत छोटे हैं, हाँ। भगवान शंकर, उनको उठा कर के स्नान करा के वहाँ रख देता हूँ। हाँ, वही कंटिन्यू लगातार चलता ही रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसको ज़रूर ऐसा कोई ज़रूरी ऐसा कोई विधान नहीं है। नहीं, ऐसा कोई विधान कोई ज़रूरी नहीं है। बट कुछ जल महीनों में होता है विशेष। कुछ महीनों में विशेष होता है, जैसे ज्येष्ठ मास में, हाँ, अभी गर्मी के दिनों में हाँ। हम जलधारा दें तो बहुत अच्छा लाभ होता है, भगवान शिव की प्रसन्नता होती है, हम पे कृपा बरसती है। जैसे कि आपने कहा सूर्य, मैं बताऊँ आपको ग्रहण योग बताते हैं लोग, सूर्य यदि राहु से पीड़ित है, चंद्रमा यदि राहु से पीड़ित है, ग्रहण योग है, तो आप रविवार को और सोमवार को, यदि चंद्रमा से पीड़ित है तो सोमवार को, यदि सूर्य से पीड़ित है तो रविवार को नमक का दान करें। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर पीड़ित है तो? व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो वो नमक का दान यदि करता है, तो उसको ज़रूर लाभ मिलता है। चंद्रमा बैठा हो तो सोमवार को, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो सोमवार को, और यदि सूर्य के साथ बैठा हो तो रविवार को। किसी को अगर बार-बार नज़र लगती है, तो वो क्यों लगती है बार-बार नज़र? जैसे किसी को टोकते ही मतलब उसको नज़र लग जाती है, तो उसका फिर वो चीज़ें बिगड़ जाती है। तो इसका कोई उपाय उससे बचने के लिए परमानेंट बचने के लिए कोई उपाय? परमानेंट बचने के लिए आपको रक्षा कवच जो हमारे सिद्ध मनीषी बनाते हैं, रक्षा कवच यानी ताबीज़ वगैरह जो बनाते हैं ना, हाँ। वो बहुत ही कारीगर होते हैं। अपने इष्ट भगवान का कुछ रक्षा कवच पहनना चाहिए। परमानेंट उपाय रुद्राक्ष पहन लो। अच्छा। रुद्राक्ष से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। रुद्राक्ष का आनंद ही आनंद है। रुद्राक्ष अगर आपने पहन रखा है तो आपको नज़र नहीं लगेगी, रुद्राक्ष पहनने से नज़र नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगेगी। तो जैसे मान लीजिए अब ये भी रुद्राक्ष भी रुद्र ही तो सारे नज़र को खा जाते हैं। हाँ, तो महाराज जी जैसे हम चर्चा कर रहे थे तो ऐसी ही चर्चा में अगर हम एक प्रश्न अगर देखते हैं कि आजकल काफ़ी युवाओं के लिए समस्या है, काफ़ी परिवार के लिए समस्या है कि बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है और वो इस वजह से भी नहीं हो पा रही है कि या तो वो सेटल नहीं है, बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर किसी न किसी रीज़न से नहीं हो पा रही है। तो उसका वास्तविकता में ग्रहों के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ता है? या ग्रह के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चे की शादी में जो अवरोध होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? इसको भी आप 2 दृष्टि से देख सकते हो। मेरा मानना है ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है। ग्रह जैसे लोगों को सामान्य भाव है कि मंगल, कुंडली मांगलिक है तो विलंब होता है। मैं एक विचार रख देता हूँ, मंगल के कारण विवाह केवल विलंब होता है।
लेकिन उससे भी ज़्यादा कुप्रभाव शनि का हमने देखा है ज्योतिष शास्त्रों में, अपने अनुभवों में। शनि यदि नवमांश में पंचम स्थान पे बैठ जाए या लग्न कुंडली में, लग्न में सप्तम स्थान में बैठ जाए, तो वो विवाह में विलंब के साथ साथ विवाह विच्छेद भी कराता है, अर्थात अथवा अशुभ घटना भी कराता है। आपका विवाह होगा, पत्नी शांत हो जाए, पत्नी के साथ विवाद हो जाए, ये तलाक, मुकदमे, ये शनि का कारण है, मुख्य कारण है शनि और केतु। यह ऐसा ज़रूर करते हैं। अब आपको दूसरी दृष्टि से बताता हूँ। अभी तक मैंने कहा ग्रह, जो मूल कारक ग्रह है जिसके सहयोग से विवाह संभव हो पाता है, वो है भगवान बृहस्पति। बृहस्पति की सेवा यदि किसी भी रूप में जातक करे तो विवाह के कारक ग्रह हैं, ज़रूर वह जो है कि सहयोग करते हैं और विवाह का योग बनाते हैं। तो बृहस्पति की अगर हम सेवा पूजा करें, जैसे नॉर्मल पूजा सब जानते हैं कि केल के पत्तों पे हम जो है गुरुवार के दिन हम जो सेवा करें। सेवा करते हैं, हाँ, हाँ, है ना, बिल्कुल। और पीले कपड़े पहनते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या ये प्रभाव शनि का जो कुप्रभाव है, क्या इसको काट देंगे? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही अपनी दृष्टि में कहा था, ग्रहों के युद्ध को जिसने समझ लिया, हाँ, अर्थात ग्रह कुंडली देखने में कोई भी ज्योतिषी जो ग्रहों की लड़ाई को समझ जाता है ना, ग्रहों के स्वभाव के अलावा वो अच्छा फलित कर पाता है। शनि क्या कर रहा है, कौन रोक रहा है, कौन बाधा डाल रहा है, ये अलग विषय है। कौन हमारे लिए शुभ होगा, उस पे पर ध्यान देंगे। तो बृहस्पति का यदि उपाय किया जाए, जैसे मैं एक बहुत साधारण सा उपाय बताता हूँ, जिस जातक का शादी देर लेट हो रहा हो और बाधित हो, उसको हल्दी से स्नान करना चाहिए। हल्दी से स्नान करे और गुरुवार को हल्दी की गांठ अपने बाईं भुजा में, दाईं भुजा में, राइट हैंड। राइट हैंड में बांध ले वो गुरुवार को, तो जरूर उसका फल उसको यथाशीघ्र जल्दी जल्दी गुरुवार को ही हल्दी से स्नान करें, हल्दी से गुरुवार को हर गुरुवार को। हर गुरुवार को और वो गांठ कब तक बांधे? लगभग 1.25 महीने। 100 महीने। बिल्कुल उसका लाभ मिलता है। गुरुवार को ही एक लोटे में हल्दी डाल करके भगवान शिव को चढ़ावें, अच्छा, तथा गुरुवार को ही पीला सरसों अपने कमरे में, अपने शयन कक्ष में जहाँ वो सोते हैं, उधर अगर छिड़क देते हैं चारों तरफ, पीला सरसों। पीला सरसों, अच्छा, तो जरूर उनके विवाह का योग बनता है। मैंने अपने अनुभवों में देखा है। तो इससे जो शनि महाराज की जो शनि कुप्रभाव है वो कम हो जाता है, उसको दबा देते हैं। दबा देता है। बिल्कुल। और अगर व्यक्ति मांगलिक हो, मंगल के लिए तो जानते हैं कि कुंडली में यदि प्रथम स्थान 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होता है, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है और विवाह में विलंब होता है। उस पर यदि शनि का प्रभाव होता है तो मंगल दोष समाप्त माने जाते आपने हैं। जो बताया था कि मैक्सिमम 28 साल की। 28 साल तक मंगल मूल रूप से विलंब का कारक है। अच्छा, मंगल विवाह को विच्छेद करना या मंगल विवाह को रोकना, ये कम देखा गया है किसी परिस्थितियों में। वो विलंब करता है 28 साल तक। क्या मांगलिक व्यक्ति मांगलिक से ही कर सकता है, या फिर जैसे आजकल तो प्रेमी विवाह भी होते हैं ना, हाँ, तो पुंडली तो देख ही नहीं रहे हैं। नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब इसमें तो परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन अगर प्रेम विवाह भी बिना कुंडली के भी हो रहा है तो उसका प्रभाव भी हो रहा है। आप मेरी दृष्टि से देखें तो लगभग अधिक से अधिक प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहे हैं। लोग कर तो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए सामाजिक दृष्टि से तो आप देख लो रिजल्ट उठा करके। तो अगर मांगलिक व्यक्ति का अगर साधारण व्यक्ति से अगर व्यक्ति से शादी हो, विवाह होता है तो ज़रूर बाधाएँ आती हैं। इसका कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल, मंगल का उपाय करें, मंगल के दान करें। शादी के पहले, शादी के बाद? शादी के अगर गलती से शादी हो जा रही है तो शादी के बाद करेंगे तब भी उसका प्रभाव पड़ेगा अच्छा। और ज़रूर वो शांति आएगी, शादी के पहले अगर कर दे तो मंगल दोष हट खत्म जाता हो है? जाता है। अच्छा। एक और विशेष बताता हूँ, सब लोग लगभग मंगल से डरे हुए हैं। एक मेरी शास्त्रवत जानकारी के अनुसार जिन स्थानों पे मंगल मांगलिक बनाता है 1, 4, 7, 8, 12, उन्हीं स्थानों पर यदि शनि, सूर्य, राहु, गुरु, यह ग्रह भी अगर उस स्थानों पे हों तो मंगल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। यह ध्यान देकर करें, उसको आंशिक मांगलिक मान लिया जाता है और उस जातक का विवाह बिना मंगल और मंगल दोनों से हो सकता है। अच्छा, हाँ, यह बातों का ध्यान रखें। लोग मांगलिक देखते ही घबरा जाते हैं। मैं इस विचार को रख रहा हूँ कि आंशिक मंगल का मतलब यही है कि बिना मंगल वाला भी व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हैं यदि आप आंशिक मांगलिक है। चलिए पंडित जी, आपने बहुत अच्छी विवाह के बारे में चर्चा करी, लेकिन एक ही प्रश्न चलो मैं आपसे भी कर लेता हूँ। आपकी भी उम्र
33-34 वर्ष हो चुकी है। तो क्या आपको लग रहा है आपके सितारे क्या बोल रहे हैं? हमारे सितारे, मैंने आपको शायद व्यक्तिगत चर्चा में बताया था कि हमारा जो बृहस्पति है वो हमें इस क्षेत्र में ले आया और अध्यात्म से जोड़ दिया, वैदिक शिक्षा से जोड़ दिया। तो हमारे मनोभाव ही परिवर्तित है। हालाँकि कुछ दिनों पहले ही मैंने बड़े ही आग्रह से, घर वालों के आग्रह से मैंने एक बार अपनी ही कुंडली देखी और मैंने पाया कि मेरा शनि पंचम स्थान में बैठ करके नौमांस में और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन को देख रहा है और मैंने देखा कि इसका कुप्रभाव है, वहाँ सूर्य केतु और है, इसलिए ये विलंब हो रहा है। तो मैं कुंडली को बहुत मानता हूँ। तो कुंडली में शादी का योग है? हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है दाम्पत्य सप्तम स्थान पे, तो मैं मानता हूँ कि है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमारा बृहस्पति बहुत बली है, जो हमें अभी तक अध्यात्म की दृष्टि से रखा हुआ है। अब आगे हरी इच्छा। चलो, विवाह की जो हम चर्चाएं हम कर रहे हैं, इसी चर्चा को थोड़ा हम आगे और करते हैं ताकि वो व्यक्ति भी जो है घर बैठे भी कुछ ऐसे उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे जो आदमी घर से कर सकें। ऐसा कोई विवाह बाधा का सबसे बड़ा कारण मैं घरेलू बताता हूँ। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। किसी व्यक्ति का विवाह भी हो चुका है अब, लेकिन उसका विवाह गृहस्थी जीवन किसी ना किसी वजह से टूट चुका हो, अशांत है। अशांत है या टूट चुका हो, तो हुँ। उसको ठीक करने के उपाय वो भी आप क्या बताइए। करने चाहिए? मैं आपको बताऊँ, अब इसको हम अलग दृष्टि से देखते हैं। ग्रहों की दृष्टि से तो अभी तक हमने समझा कि ये शनि और मंगल बाधक होते हैं। बाधक और भी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे घर की कुल देवी-देवता, सती, पितृ और वहाँ का वास्तु, और हर घर के एक क्षेत्रपाल होते हैं, एक क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं भैरव। वह यदि रुष्ट हैं, घर के पितृ यदि रुष्ट हैं, घर की सती यदि रुष्ट है, वो भी विवाह में बाधा का कारक बनते हैं। विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में कलह होता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, लोग परेशान रहते हैं, उधर किसी का दृष्टि नहीं जाता है, बहुत सी कुंडली से उपाय करके थक जाते हैं। उस दृष्टि को भी देखना चाहिए और मैं इसके लिए भी 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो घर में जो सती हैं, कुल देवी के साथ जो सती हैं, उनका उपाय करें, उनको श्रृंगार का दान करें। उनके पास 16 श्रृंगार लेकर के जावें, चढ़ा करके उनसे वचनबद्धता लें, उन्हीं चढ़ी हुई 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार अपने को ले लें और यह वचन लेकर ले लें कि यह मैं अपनी पत्नी को पहनाऊँगा। अब वो माता उसमें वचनबद्ध हो जाती हैं और पत्नी सुख, दाम्पत्य सुख आपको देना होता है। मैं माता अगर को मैं सती माता के पास गया अपने कुल की, हाँ, और वहां पे मैंने श्रृंगार की 16 चीजें उनको चढ़ा दी, चढ़ाई, उन्हीं की चीजें एक चीज। उनमें से एक चढ़ा हुआ उनका प्रसाद ले लो, अच्छा। कोई कंगन ले लो, उनका सिंदूर ले लो हाँ। कि यह मैं अपनी पत्नी को पहनाऊँगा। हम्म, यह विचार करके आप ले लो, माता वचनबद्ध हो जाएगी, माँ तो माँ है, हम्म, वो आपके लिए बहू ज़रूर लाएगी और आप उसके लिए वो श्रृंगार माता का प्रसाद पहनाओगे। माता का सुहाग कभी खाली रहेगा नहीं, वो सुहाग आप ले आए हो, पहनाना ही है। हम कैसे जाने कि हमारी सती कौन है? किसी को तो पता ही नहीं है ये चीजें, तो फिर ये कैसे? अगर आपको आपकी शक्ति नहीं पता है, आप कुल देवी, जैसे गोत्र से कुल देवी, जैसे किसी का गोत्र दधिच है, दधिमती माता उनकी कुल देवी हैं, उनको मानिए, उनके स्थान पर जाइए। और सती क्या होती है, घर में जो कुंवारी कन्याएँ अशांत हो जाती हैं, उस रूप में भी मानते हैं और उनको आप ले जाकर के एक नारियल पे वहाँ प्रतिष्ठित कर दीजिए कि कोई भी सती हमारे घर की हो, यहाँ कुल देवी के स्थान पे हम उनको स्थान दे दीजिए और उनकी पूजा आप मान करके शुरू कर दीजिए। तो जैसे अभी अथवा हर किसी पंडित से पूछिए, वो बता देते हैं अच्छा, किसकी कुल देवी सती कहाँ पर है, अपने ध्यान योग से। जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हमारी गोस्वामी की सती कहाँ पर है? गोस्वामी से नहीं, गोस्वामी तो आपका फिर कुल देवी के अनुसार अभी चलेंगे। अपने परिवार की सतियाँ अलग होती हैं, हर परिवार की। अच्छा। हाँ, अपने भाई-बंधुओं की। तो वो सती बताना पड़ता है कि फला जगह की सती आपकी है, आपके जैसे हमारी कुलदेवी हिंगलाज माता जी को हम मानते हैं। मानते हैं। तो आपकी अगर सती किसी पितरों ने नहीं बताई, कोई बाप-दादा सती नहीं पूछते थे, तो आप हिंगलाज माता के स्थान पे जाइए, वहाँ एक नारियल रख लीजिए अपने सती के नाम से और उसमें सती का स्थान दिलवा करके, प्राण प्रतिष्ठित करके उनको सती मान लीजिए। पर महाराज जी, वो तो जैसे एक आपने एक जनरल उपाय बता रहे हो आप। जी। अब जब किसी मंदिर पे जाएंगे वहां पे हम अपने अलग से स्थापना कैसे करवा पाएंगे? नहीं, ये जैसे एक जनरलाइज वे में अ प्रश्न है मेरा आपसे। इसको अचल स्थापना नहीं कहते हैं, इसको ऐसे सामान्य चल स्थापना कहते हैं कि जैसे आप किसी स्थान पे जाते हो, अब जैसे बालाजी तो सब एक हैं,
लेकिन अगर आप किसी बालाजी के स्थान पे गए और आपने अपने बालाजी को कि ये मेरे पर्सनल सालासर बालाजी हैं, मेंदुजीपुर बालाजी हैं, कामखेड़ बालाजी हैं, उनके रूप में मानते हो ना, ऐसा मानने को मैं कह रहा हूँ। अचल स्थापना भी कर सकते तो हैं, वहाँ से वो नारियल अगर कोई उठा लेता है तो कोई कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। वहाँ केवल उस पूजन के निमित्त, आपके कार्य के निमित्त मैंने वो वहाँ पे स्थापना। नारियल रख के उनको स्मरण करके हाँ, वहाँ पे 16 कि श्रृंगार हमारी किए। जो भी क्षतियाँ हों, हाँ, हमें ध्यान नहीं है, हमें हाँ, क्षमा करें, हाँ। यहाँ आकर विराजमान हो हुँ, और उनकी आप 16 श्रृंगार से फल इत्यादि से, धूप-दीप इत्यादि से सेवा करें हुँ। और उसका लाभ लें। उस एक ही समय पे करना है बस, एक ही बार करना है? वहाँ हाँ, स्थापित करके आप कर सकते हैं। अच्छा, एक ही बार करना है। हाँ, क्या प्रश्न ले रहे थे? दूसरा, मैं इसमें विवाह में एक और उपाय बताना चाहूँगा। हुँ, इस सुहाग दान के अलावा हुँ, व्यक्ति यदि कुंडली में बुध के कारण, हुँ, बुध और चंद्रमा भी आपस में सूर्य और शनि की तरह शत्रुवत भाव रखते हैं। यदि आपका विवाह और शनि के कारण भी यदि विवाह विलंब हो रहा हो, तो आप जो हमारे समाज में जिनको किन्नर कहा जाता है, जिनको स्थान दिया गया है, हुँ। उनको यदि आप बुधवार को श्रृंगार का दान करते हैं, तो यदि यथाशीघ्र आपको विवाह का लाभ मिलेगा। विवाह आपका हो जाएगा। बुधवार को किन्नरों को श्रृंगार की वस्तुएँ दान करने से बुध ग्रह और शनि ग्रह का कुप्रभाव विवाह के लिए शांत होता है और जल्दी विवाह हो जाता है। ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है जिसका हर विवाह लेट व्यक्ति हो कर रहा सकता हो। है। हाँ, जिसका विवाह लेट हो रहा हो, जिसको कुछ भी याद नहीं हो, हाँ, कुंडली भी यदि पता ना हो, हाँ। तब भी वह यह उपाय यदि करे तो उसको जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। इसी चर्चा को अगर हम आगे जारी रखते हुए देखते हैं कि रत्नों का जैसे हम जीवन में हर व्यक्ति हम देखते हैं, कब कुछ तो शौक के लिए पहन लेते हैं और कुछ जो है किसी ज्योतिष के पास जाके या किसी विद्वान के पास जाके पहनते हैं। दिखने में भी अच्छा लगता है कि चलो आपने उंगलियों में कुछ डाल रखा है। तो वैसे ये नॉर्मली पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? नहीं, रत्न पहनने चाहिए ना, रत्नों का तो साक्षात प्रभाव है। और रत्न क्या है? पत्थर है। पत्थर में वो ऊर्जा, वो गर्मी होती है जो हमारे शरीर के अंगों को, ब्लड को परिवर्तित करती है, हमारे विचारों को परिवर्तित करती है। आपने सीधा देखा है, जैसे एक लोहा है, उसको चुंबक क्यों चिपकता है? उसके गुणधर्म वही हैं। उसी तरह से आप इसका कितना अच्छा शोध किया गया है ज्योतिष में। मंगल ग्रह हमने 2-3 हज़ार वर्ष पहले कह दिया कि लाल है, आज भी लाल ही निकला। हम उसके लिए अगर लाल नग आपको पहना रहे हैं और उसका डायरेक्ट संबंध आपके ब्लड से बना रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नगों का प्रभाव बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से है। जिस ग्रह का जो रंग है, कलर है, उसी रंग का नग आपके शरीर में हम पहनाते हैं और जिस ग्रह को शरीर में जो स्थान हमने दे रखा है, उस अंग को प्रभावित कराते हैं, उस अंग को परिवर्तित कराते हैं और शुभ फल देने के लिए हम ये नग पहनाते हैं। तो ये जो रत्न हम हमें पहनने चाहिए, ये मतलब हमें नाम के अक्षर पे पहनने चाहिए या फिर ग्रह दोष पे पहनने के हिसाब से पहनना चाहिए? यदि आपकी कुंडली से कोई विश्लेषक, ज्योतिषी अच्छे हाँ। से विश्लेषण करके बता रहा है हुँ, कि फला ग्रह कमज़ोर है और उसके लिए आप ये नग पहनिए, हुँ, तो बहुत अच्छी बात है। नाम की चर्चा करेंगे आप तो राशिगत सभी राशियों के, सभी ग्रहों के नग बताए गए हैं हुँ। क्रम से। उसको यदि पहनते हैं, जो राशि का स्वामी है उसका यदि नग पहनते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ करता है आपके जीवन में। तो कोई व्यक्ति अगर एक ही नग पहनना चाह रहा हो और उसपे हाँ। अब उसमें नाम से तो अलग जो है रत्न आ रहा हो और कुंडली में जो हम ग्रह दोष देखते हैं उससे अलग रत्न आ रहा हो, तो फिर किसको पहनना चाहिए? पहले कुंडली का। कुंडली। अगर कुंडली से कोई ग्रह बहुत ही खराब हाँ, और दूषित आ रहा है, हाँ, तो उसमें आप पहले कुंडली का वो नग पहनिए, वो लाभ करेगा। आपको नहीं पता है, तो जो आपका तात्कालिक नाम है समाज में, उससे जो आपकी राशि निकली, उस हाँ, राशि का जो स्वामी है, हुँ। उसके अनुरूप नग पहन लीजिए। उसके अनुरूप रखना चाहिए, ठीक है। तो वैसे अलग-अलग नग का अलग-अलग प्रभाव होता है, हाँ। तो थोड़ा-सा आप विस्तार से जैसे बताएँ? आप देखो, 12 राशियाँ होती हैं, हाँ, सबके स्वामी हैं। हुँ, मेष राशि का स्वामी मंगल है। हुँ, मंगल के लाल रत्न है मूँगा, हुँ, सबसे प्रधान है। हुँ, मूँगा को पहनना चाहिए, हुँ, प्रभाव करता है। आदमी किसी भी व्यक्ति के अंदर से सुस्ती को खत्म करता है हुँ, और उसको अपने कार्य क्षेत्र में दृढ़ बनाता है। आगे बढ़े, आप देखें, दूसरा राशि है, वृष राशि है। इसके स्वामी शुक्र हैं। इनके लिए हीरा सबसे उपयुक्त होता है। अच्छा, हीरा यदि धारण करता है आदमी, भले ही वो कम, उसके हीरा तो बहुत महँगा भी मिलता है, बहुत सस्ते प्रभाव वाला भी पहनेगा ना, कम पैसे वाला भी पहनेगा तब भी लाभ करेगा। ओपल और हीरा हम शुक्र के लिए पहन सकते हैं। अच्छा, तीसरी राशि को देखें,
तीसरी राशि आपकी आती है मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध है। इसके लिए सबसे उपयुक्त नग बताया गया है पन्ना। पन्ना यदि धारण करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत अच्छी दिशा और ऊर्जा मिलेगी। वाणी में बहुत अच्छा बल मिलेगा। जो भी सामाजिक काम कर रहा है ना, कम्युनिकेशन का, समाज में लोगों को जोड़ने का, उसको पन्ना पहनना चाहिए, तब भी वो लाभ मिलता है। उसकी वाणी हमेशा प्रखर रहती है। कथाकारों को पढ़ना चाहिए, जो भी सामाजिक कार्य कर रहा है वाणी से संबंधित, उसको जैसे पढ़ना चाहिए। राजनेता, राजनेता भी हैं, वो पन्ना पहने, यदि शिक्षक पहने, राजनेता पहने, और वाणिज्य व्यापार शेयर बाजार वाले लोग भी यदि पन्ना पहने, तो बुध क्या है, व्यापार वाणिज्य का ग्रह है, तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। तीसरा, चौथा आप देखें कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा नग जो है ओपल है। ओपल, जो कि लोग कहते हैं ज्योतिष में है, शुक्र के लिए भी है लेकिन चंद्रमा के लिए भी प्रभावी होता है। उसके बाद है मोती। मोती शांति प्रिय, शांति देने वाला है। मोती और ओपल पहन सकते हैं। पांचवी राशि को देखें तो सिंह राशि है, जिसके स्वामी भगवान सूर्य हैं। सूर्य को माणिक्य, माणिक्य यदि सूर्य के लिए पहनाया जाता है, और अथवा सूर्य का ही लॉकेट अगर पहना दिया जाता है, तो बड़ा ही सुंदर लाभ करते हैं। सूर्य को जल देने से प्रज्ञा चक्षु याददाश्त लोगों का बढ़ता है, और प्रज्ञा चक्षु मतलब यानी सोचने समझने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। छठी राशि को देखें, कन्या राशि है, इसके स्वामी भी बुध हैं। इनके लिए भी आप पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना का उपरत्न मरगज हरे रंग का आता है, उसको भी यदि हम पहनते हैं तो भी वही लाभ, वही कार्य, आपको सफलता मिलती है। आगे चलें, तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होने के कारण शुक्र का जो नग है हीरा, इसको यदि आप पहनते हैं, हीरा के अलावा उपरत्न उपल ने बताया है, जो कि सामान्यतः यदि आप पहने तो आपको जरूर लाभ करेगा। और आगे दृष्टि डालें, तुला के बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं। मंगल के विषय में बताया गया है कि मूंगा सबसे सटीक लाभ करता है। इसके अलावा एक उनके लिए लकड़ी जड़ी, इन ग्रहों 9 ग्रहों की लकड़ियां भी बताई जाती हैं। नग यदि आप पहनने में असमर्थ हो रहे हो तो लकड़ी भी बताई जाती है कि फला ग्रह की फला लकड़ी आती है, इसको धारण कर ले तो भी आपको लाभ होता है। वृश्चिक के बाद धनु राशि आ गई। धनु राशि का स्वामी आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो कि पीले कलर के ग्रह हैं, तो पीला नग इनके लिए पुखराज सबसे बढ़िया रहता है। पुखराज धारण करने से व्यक्ति के स्वभाव में, स्वामित्व में, सम्मान में बहुत ही अच्छी वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है। इसको धारण करने से बृहस्पति बली होता है। आगे चलें तो इसके बाद मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामी भगवान शनि हैं। शनि के लिए आपने सुना होगा, सब लोग लगभग नीली को तो जानते ही हैं, नीलम को तो जानते ही हैं। नीली उसका उपरत्न है। नीलम बहुत ही व्यक्ति को सोच समझ कर पहनना चाहिए। नीलम न पहन सकें तो नीली पहन लें, नीली भी जरूर लाभ करता है। एक और नग आता है आसमानी कलर का, उसको भी धारण कर सकते हैं, फिरोजा, वह भी लाभ करता है। अच्छा। हाँ, और कुंभ का? आगे बढ़े, कुंभ के राशि के स्वामी भी शनि है। कुंभ राशि के जातकों को नीला के अलावा काला कलर का जो नग आता है, वो भी शनि के लिए भी होता है। काला हकीक, काले कलर का जो नग है वो पहनना चाहिए, इससे जरूर लाभ होता है। मीन राशि? मीन राशि बृहस्पति है। आप यथासंभव पुखराज को धारण करें, पुखराज से जरूर लाभ होगा। और हल्दी से उसका संबंध है, बृहस्पतिवार से संबंध है। हल्दी धारण करेंगे, यदि कोई जातक पुखराज नहीं पहन पाता है, हल्दी भी धारण करता है, तब भी उसको लाभ मिलता है। तो महाराज जी, जैसे ये मेरा प्रश्न ये भी है कि और 2 ग्रह और बचे हैं, राहु और केतु। हाँ, राहु के लिए सबसे उपयुक्त नग, पराक्रम को देने वाले, आपके लिए सभी तरह की सफलताओं को देने वाले गोमेद, सबने सुना होगा, गोमेद है, गोमेद को पहनना चाहिए। फिर उसके बाद केतु। केतु के लिए सबसे उपयुक्त नग, सबसे प्रभावशाली नग, केतु को बल देने वाले लेसुनिया नाम का नग आता है, जिसको पहनने से केतु भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं और शुभ लाभ देते हैं। अच्छे रत्न की पहचान कैसे हो?
या अच्छे फिर रत्नों की पहचान। ऐसा, क्योंकि अगर रत्न हम लेने आते हैं दुकानों पे काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो हर आम आदमी शायद उसको पहन ना पाए। तो क्या वो एक जो बाजार में जो बेचने वाले आते हैं, या ये भी प्रभावशील होते हैं जो 10-10, 20-20, 30-30 में दे जाते हैं, मतलब वो? हाँ, नहीं, अगर ज़्यादा बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही प्लास्टिक है और उपयुक्त नहीं है, तो मैं उसका प्रभाव तो देखो नहीं मानता हूँ। कारण क्या है, कोई चीज़ है जिसका एक्सपायरी डेट 1 दिन है। हुँ। आज आप दूध लाए, फ्रिज में नहीं रखा, फट गया, तो क्या प्रभाव देगा? क्या आपको लाभ करेगा? तो कहाँ से लेना चाहिए रत्न फिर? प्रयास करना चाहिए कि अच्छे नगों को लें, लेकिन अगर इसको मध्यम रूप से देखें, हुँ। तो बहुत अच्छे के भी प्रयास में भी मत पड़ो। हुँ। बहुत अच्छा लेने के भी चक्कर में मत पड़ो। आप तो जैसे मान लो कोई बासमती है, अब ₹120 किलो का खा रहा है, नहीं खाएँगे, ₹40 किलो, ₹20 किलो वाला चावल भी खाएँगे। पेट तो भरना ही है, पेट भरेगा ही और तात्कालिक आपको बल मिलेगा। उसी तरह से अगर कम पैसे वाला नग भी लेते हैं, तो जो उसकी समयावधि होगी वो कम हो जाएगी। 3 साल, 5 साल ही काम करेगा, काम पूरा करेगा, उसको भी आप पहन सकते हैं। अच्छे पैसों का नग लेंगे तो वो 20 साल चलता है, अच्छा। ज़्यादा दिन प्रभावशाली रहता है। मतलब अगर सस्ता अगर आपने किया तो उसको 2-3 साल बाद चेंज कर दें। हाँ, अगर वो सस्ता नग है तो वो 3 साल, 5 सालों में अपने ऊर्जा को, अपनी गर्मी को ख़त्म कर देता है, फिर वो न उसको बदल देना फिर नग चाहिए। को कहाँ पे हम विसर्जित करें नदी क्या? में आप भगवान के शरण में नदी में विसर्जित कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो महाराज जी, काफ़ी अच्छा रहा आपसे आज चर्चा, और काफ़ी अच्छे प्रश्न जो हैं उनका उत्तर आपने अच्छे तरीके से दिए आपने। आपकी विद्वानता इसमें झलक तो रही है, और बाकी तो सबके अपने अपने विवेक हैं। लेकिन मैं जितना आपसे जो मैंने प्रश्न किए, मैं तो संतुष्ट हूँ पूरे पूर्ण रूप से। फिर भी कुछ जो प्रश्न हैं हमारे अधूरे हैं, और आगे कुछ और बातें हम कर पाएँगे आगे अगर मौका मिलेगा तो। लेकिन आज समय की जो वजह से थोड़ा-सा हम इसको यहीं रोकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम ज्योतिष पे अगर बात कर रहे हैं, तो मेरा तो सबसे लास्ट में यही प्रश्न है आपसे कि ज्योतिष बड़ा, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? या कर्म से हम क्या अपने जीवन को बदल सकते हैं, या भाग्य ही जो लिखा है भाग्य में वही रहेगा? तो कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? अब शुरुआत भी यहीं से हुई थी हुँ। कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। तुलसीदास जी ने दोनों बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब इसको हम कैसे कहें? हम ये जानते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा कर्म रूपी बीज को जब हम बोते हैं धरती में, तो भाग्य रूपी फल हमें प्राप्त होता है। आप इसको बताएँगे, हम अधीन हैं ईश्वरीय शक्तियों के और इस प्रकृति के। पुरुष और प्रकृति का संयोग होकर के ये सृष्टि चल रही है। तो जब भगवान पुरुष भी इस प्रकृति के गोद में हैं, जिसको मैं कहता हूँ, तो भगवान जो हमारे पुरुष हैं ना, वेद पुरुष, यह कर्म है। हुँ। और जो ये प्रकृति है ना, हमारी शक्ति, यह भाग्य है। इसको आप समझिए। तो जब हमारे पुरुष कर्म करते हैं, तो प्रकृति से हमको भाग्य फल मिलता है, उसको फल प्राप्ति होती है। हुँ। इस सामंजस्य को जो अंतर्मन से आध्यात्मिक दृष्टि से समझेगा, वो समझेगा इस बात को कि कर्म रूपी बीज हमें बोना तो है, लेकिन अब उसके बाद हम उसके उत्तरदायी नहीं हैं कि वो बारिश से गल जाएगा, कि वो उस बीज को कोई जानवर निकाल के खा जाएगा। हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं, बाकी हमें फल भाग्य ही देता है। आप इसको समझिए। जैसे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा-सा कवर कर लेता हूँ कि सपोज़ करिए कि मेरे जीवन में भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। हुँ, ब्रह्मा जी ने भाग्य में गरीबी लिख दी लिख दी। और दुःख लिख दिए, बीमारियाँ लिख दी। क्या कर्म से हम बदल सकते हैं? बिल्कुल, आप बदलने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, उसी कर्म के लिए ही भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने विधान बताया। प्रकृति के विधान को समझते करते गए और हमें बताया कि हे मानव, हे जीव, इन-इन कर्मों से तुम अपने इस गरीबी को, आपके भाग्य में कुंडली में ऐसी खराबी है या आपके भाग्य में ब्रह्मा ने ऐसा लिखा है, उसको ठीक कर सकते हो। आपको कोई चीज़ जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए आप उसके जानकार व्यक्ति को बुलाते हो ना, जानने के लिए। हुँ। वो जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ईश्वर ने हमको प्रदत्त कर दिया। जीवन जीने के लिए एक संविधान बना दिया, एक कला दे दी, वो हमारा कर्म है। जो भाग्य लिखा जाता है वो किन कर्मों के हिसाब से लिखा जाता है? किस हिसाब से लिखा जाता है? हाँ, इस पे संविधान बना हुआ है ना, प्रकृति का संविधान बना हुआ है कि ये लाल वस्तु है, ये पीली वस्तु है, ये खाने योग्य है, खाने योग्य नहीं है। अब जो हम आप
प्रेरित होते हैं। प्रेरित किससे होते हैं? हमारा चित्त किससे आज प्रेरित? जिस शरीर में हम जो इन कर्मों को भोग रहे हैं, जिन फलों को हम भोग रहे हैं, ये क्या प्रारब्ध में जो बने हैं, ये हुँ। किस आधार पे बने हैं? ये प्रारब्ध की ही कथा है, बहुत सुंदर कथा है। आपके जैसे ही एक राजा जो है ना, बार-बार ऐसा प्रश्न करते थे कि महाराज जी, हमें बताओ कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? कैसे इसका उत्तर मिलेगा? तो हमने इस कथा के अंश को दे बता कर के आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बार-बार वो ऐसा पूछते थे, तो एक साधु ने उनको बताया कि आप उत्तर दिशा में जाओ, जंगल में एक महाराज जी बैठे हैं और उनको ये प्रश्न पूछना, उसका उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उस साधु की हमने बहुत विचित्र स्थिति देखी कि वह साधु आग का गोला बना रहे हैं लकड़ियों का और बिल्कुल उसको खा रहे हैं जल्दी-जल्दी। इतनी भूख लगी है उनको। उनके पास वो गए तो उन्होंने बात ही नहीं किया, डाँट करके उनको भगा दिया। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है और आगे जाओ, एक दूसरे साधु संत हैं, वो उत्तर देंगे। वहाँ जाकर के देखा, वहाँ उनसे भी विचित्र स्थिति मिली। एक और साधु भगवान थे, वह अपने बड़े से चिमटे से अपना ही मांस नोच-नोच कर खा रहे थे। अच्छा। उनको और ज़ोर की भूख लगी थी। अब इनका तो और डर इनके अंदर व्याप्त हो गया। इन्होंने कहा, आप कैसे पूछें? फिर भी डरते हुए राजा ने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा, मैं नहीं बता सकता। एक और तुम्हारे लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। इस पहाड़ी के उस पार एक बच्चा जन्म लेने वाला है। जन्म लेते ही मर जाएगा, 10 मिनट जीवित रहेगा। तो उसको माता के गर्भ में जो नार होती है ना, उसके सहित बाहर बुला करके उससे ये प्रश्न पूछना, वो उत्तर देगा। राजा के आदेश से ऐसा ही हुआ। जल्दी-जल्दी वहाँ लोग गए। तत्काल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उससे पूछा गया यही प्रश्न। वो बच्चा बोल पड़ा। पहले तो वो बच्चा रोने लगा। रोते-रोते उसने बताया कि राजन, 2 साधु जो तुमको जंगल में मिले थे ना, वो, तुम और हम, ये हम चारों भाई हैं और चारों पिछले जन्म में यहीं के जंगल में खो गए थे और खोने के बाद हमने बड़ी परिश्रम से 3 दिनों में मेहनत करके छोटे-छोटे अन्न का कण इकट्ठा करके 4 रोटियां बनाई थी। खाने बैठे ही थे कि तब तक एक साधु महाराज आकर के हमसे उसकी भिक्षा मांगने लगे कि इस रोटी में से हमको भी दे दो। मैं 7 दिनों का भूखा हूँ। आप कह रहे हो ना कि प्रारब्ध कैसे तैयार होता है, उसका उत्तर दे रहा हूँ। वो 7 दिनों के भूखे थे और ये जो चारों राजा थे, ये कितने दिन के थे? 3 दिनों के। अब इन्होंने वो प्रश्न करता, वो बालक जो बता रहे हैं, ये जो मांस खा रहे थे, जो आग खा रहे थे, इन दोनों ने मना कर दिया गुस्से में साधु महाराज को। नहीं, नहीं महाराज, तुमको दे दूँगा तो मैं आग खाऊँगा क्या? ऐसा बोलते हैं लोग लोक व्यवहार में। एक दूसरे साधु महाराज ने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं तुमको दे दूँगा तो मैं क्या मांस खाऊँगा क्या मेरा? ऐसा लोक परंपरा में पहले बोल दिया करते थे लोग। जो मैं हूँ ना बालक रूप में, अभी माँ का दूध पिए बिना मरूँगा, मैंने भी ऐसा ही बोल दिया कि तुमको दे दूँगा ये रोटी तो मैं क्या भूखे मरूँगा? जो मुझे देखो माँ का दूध भी नहीं मिलता है और कई जन्मों से मैं जन्म ले रहा हूँ और 10 मिनट में मर जाता हूँ। चौथे तुम थे भैया। तुमसे जब उस साधु ने रोटी माँगी, तो तुमने विचार किया कि मुझसे अधिक आवश्यकता इसकी है। यह 7 दिनों से भूखा है, अर्थात 4 दिन में और जीवित रह सकता हूँ। जब इस प्रकृति का निर्माण हुआ ना, तब ये संविधान बने, अर्थात मैं 4 दिन और जीवित रह सकता हूँ और 4 दिनों में फिर एक रोटी के लिए अन्न उपजा लूँगा। मुझसे ज़्यादा भूखे हैं ये साधु महाराज, इनको दे दो। मेरे पास अभी वो बल है, इनके पास नहीं है। तो प्रकृति के जिन नियमों को बनाया गया है, उस नियमों का जो ध्यान नहीं रखता है, जो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास इतना धन, इतनी समृद्धि है कि मैं और दिनों तक रह सकता हूँ और दूसरे का सहयोग नहीं करता है, उसी का प्रारब्ध खराब होता है। वही प्रारब्ध गलत लेकर जन्म लेता है और ग्रह उसके नियंता होते हैं। ग्रहों के अनुसार वही प्रारब्ध भोगता है फल। इस कथा से यही फल आपको जानने को मिलता है कि आप देखिए कि अगर हम निर्णयात्मक दृष्टि से उस रोटी को दे दिए होते साधु संत को, तो ये लोग ऐसे गलत कर्म फल वो नहीं भोगते। आप श्री हरि के शरणों में ये ध्यान रखकर अपने कर्म को करें।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो इतना हमें जो समय दिया और जो आपने जो अपने ज्ञान से जो राह दिखाई है और जो एक अच्छे ज्योतिष को हम कैसे पहचाने, इन सब बातों पे हमने चर्चा की है। तो काफ़ी काफ़ी धन्यवाद, साधुवाद। फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।